पिछला बाइबल स्टडी जो हमने शुरू किया था, जो टॉपिक जिसको मैं आज ख़त्म करूँगा वो था प्रार्थना। और हम लोग मसीही विश्वास के प्राथमिक उपदेशों को हम सीख रहे हैं, या फंडामेंटल्स ऑफ क्रिश्चियन फेथ। तो हमने सबसे पहले हमने बाइबल के विषय में सीखा कि बाइबल क्या है, परमेश्वर का वचन कैसे हमारे पास आया, उसको हमने एक संक्षिप्त रूप में हमने सीखा। उसके बाद हमने विश्वास क्या है और कैसे मसीही विश्वास, इस पूरी पृथ्वी में जो विश्वास पाए जाते हैं, लोग विश्वास करते हैं, उससे उससे कैसे अलग है, उसके विषय में हमने सीखा। और काफी लोग को परमेश्वर के वचन के द्वारा उनको ये समझ मिली कि मसीहत जो है, जो कि यीशु के ऊपर आधारित है, वो विश्वास वो कैसे अलग है, उसके विषय में उनको समझने के लिए मौका मिला। उसके बाद पिछले क्लास में हमने फ्राइडे को शुरू किया था प्रार्थना के विषय में। ये सब टॉपिक जब आप सुनते होंगे तो हम पहले से ही ऐसे एक सोच में आ जाते हैं, हमें पता है सब कुछ, है ना। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ। बट हमेशा हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि परमेश्वर के वचन में हमें गहराई में जब हम उतरते हैं, हमें काफ़ी बार हमें समझ आता है हमें कुछ भी नहीं आता है ना, या जो हमें आता है वो बहुत कम है। जैसे जो बच्चा फिफ्थ क्लास पास करके सिक्स्थ की ओर जाता है, उसको लगता है कि उसने बहुत कुछ सीख लिया है ना। फिर उसको बाद में आके याद आता है कि अभी तो एजुकेशन के अलग लेवल्स है जो उसको स्कूल में ही कंप्लीट करना है ना। तो ऐसे ही हमारे मसीह जीवन में हम में से काफी लोगों को काफी कुछ चीज पता है, काफी कुछ हम लोग काफी जगहों से हम लोग सीखने की भी कोशिश करते हैं। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि जब हम बाइबल से सीखते हैं हमें समझ आता है कि हमें अभी जितना आता है वो अभी बहुत कम है, हमें और सीखने की जरूरत है। और हमेशा मैं उदाहरण देता हूँ प्रेरित पौलुस का, यीशु मसीह से दमास्कुस के उस शहर के बाहर वो यीशु से मिला पहली बार, है ना। वो देह में यीशु से नहीं मिल पाया कभी, क्योंकि उसके हालात ऐसे थे कि वो यीशु के पीछे उस समय पे नहीं आ पाया। पर जब वो यीशु से जब वो मिला, उस समय से लेके जब वो बाद में जब वचन लिखता है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, तो वहां पे एक जगह फिलिपियों की किताब में वो लिखता है कि मैं यीशु को जानना चाहता हूँ, है ना। तो दमास्कुस के उस जगह से उस फिलिपियो के उस पत्री के बीच में 26 साल का गैप है। तो 26 साल में भी वो यीशु को जान नहीं पाया। और हम किसकी बात कर रहे हैं? जो प्रेरितों में प्रेरित, है ना, और यहूदियों में यहूदी, और गमालियल का सबसे अच्छा चेला था। और मसीही विश्वास में मसीह के बाद जो मसीह के पीछे सबसे ज्यादा जिसने कष्टों को सहा और परमेश्वर के वचनों को सीखा और परमेश्वर के वचनों को सिखाया, और यहाँ तक कि तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया वो, है ना। और उसको इतने सारे प्रकाशन दिए गए, वो व्यक्ति बोल रहा है कि मैं यीशु को जानना चाहता हूँ, है ना। तो हम सबको हमें नम्र होने की जरूरत है कि हम अभी कुछ नहीं है उस स्वभाव में, उस एटीट्यूड में। जब हम बाइबल के पास आते हैं तो हमें बाइबल हमें अपने राज को हमारे सामने खोलता है ना। यीशु ने बोला जब सत्य का आत्मा आएगा वो तुम्हें सब सत्य की ओर लेके जाएगा ना। तो पवित्र आत्मा अब है हमारे मध्य में, हमें इन सारी बातों में लेके जाने के लिए। तो पिछले क्लास में हमने प्रार्थना के विषय में सीखा था, प्रार्थना क्या है, किससे करते हैं, किसके द्वारा किया जाता है। और उसके विषय में मैं आपको थोड़ी सी और बात क्लास के एंड में बताऊंगा। और मैंने बताया था कि हमारी जो प्रार्थना है सिर्फ हमारे लिए होके नहीं बैठना, है ना। आज इतने सारे किताबें हैं, इतने सारे झूठे शिक्षक है जो आपको बता रहे हैं कि आप ऐसी प्रार्थना करोगे तो आपको ऐसे मिल जाएगा ना, या आप ऐसे करोगे तो आपके जीवन में ऐसी आशीष आएंगी, है ना। तो हमारी सारी प्रार्थना हमारे ऊपर ही हम लोग फोकस करते हैं ना। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रार्थना का एक भाग है वो जहाँ पे हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं ना। बट जो एक बहुत बड़ा एक भाग जिसको हम सबके सब हम नकारते हैं, जिसको हम सबके सब हम लोग इग्नोर करते हैं, वो है बिछवाई की प्रार्थना, है ना। तो बिछवाई की प्रार्थना क्या है, इसके विषय हम लोग बाइबल से सीखेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ आप में से काफी लोगों को उनके प्रार्थना जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो बिछवाई की प्रार्थना, या जो ये शब्द है बिछवाई,
ठीक है। ये एक्चुअली आपको पता है कि ये एक इंग्लिश शब्द में से आया है। उसका ट्रांसलेशन है, हम लोग देखते हैं, जो कि हम हिंदी में हम इंटरसेशन, इंग्लिश में हम लोग इंटरसेशन बोलते हैं उसको, हिंदी में हम लोग बिछवाई बोलते हैं ना। बट जो ये इंटरसेशन है, ये शब्द ही खुद एक दूसरे भाषा से आया है ना। तो आपको समझने की जरूरत है, जब भी हम बाइबल सीखते हैं हमें समझने की जरूरत है कि बाइबल किन भाषाओं में लिखा गया था। उसको जब ट्रांसलेट किया तो काफी बातों का अर्थ भी हम लोग देखते हैं काफी बार अलग हो जाता है जब हम हिंदी में उसको रीड करते हैं ना। आप में से काफी लोग इस बाइबल स्टडी में नहीं, बट जहाँ मैं पहले लिया करता था, उसमें काफी अलग अलग बाइबल स्टडीज में लोगों ने मुझसे पूछा है, भैया हिंदी में तो और कुछ लिखा हुआ है, इंग्लिश में तो और कुछ है ना। तो उसका यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जब उसको ट्रांसलेट किया गया तो जो अर्थ था आगे पीछे काफी जगह हो गया है। तो इसलिए आप हमेशा हो सके तो आप पूरे अध्याय को पढ़े, तब आपको और अच्छे से आपको समझ आएगा, है ना। तो ये इंटरसेशन करके जो ये शब्द है, जो कि इंग्लिश शब्द है, जिसमें से हमको बिछवाई वाला जो शब्द हमें हिंदी में मिलता है, बट एक्चुअली में ये जो ये शब्द है, ये एक लैटिन भाषा वाला एक शब्द है, ठीक है। और उसका एक्चुअल अर्थ क्या है? बीच में आना, ठीक है। ठीक है, कमिंग इन बिटवीन है, बीच में आने को इंटरसेशन बोला जाता है, ठीक है। अब आपको दो सवाल आपके मन में आना चाहिए कि कौन बीच में आ रहा है और किसके बीच में आ रहा है। ठीक है, आपको समझ आया? तो जब हम लोग काफी बार हम बिछवाई की प्रार्थना करते हैं, हम सबके सब हमने सालों से जो चीज सीखा है, जो हमने रट लगा लिए, उसी को हम करते हैं ना। बट एक्चुअल में बिछवाई क्या है? बीच में आना, ठीक है। अब जो दो सवाल मैंने आपसे पूछा था वो क्या था कि कौन बीच में आ रहा है और किसके बीच में आया जा रहा है, ठीक है। इसके विषय में हम लोग आज के बाइबल स्टडी में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो बिछवाई जो हमेशा जो की जाती है प्रार्थना में, वो होता है परमेश्वर और इंसान के बीच में एक व्यक्ति आता है, ठीक है। वो सेवकाई है बीच में आने के विषय में, उसको बिछवाई बोला जाता है, ठीक है। तो बिछवाई आपको अमीर बनाने के लिए है, या आपका काम निकलवाने के लिए, या आपका पासपोर्ट का काम जल्दी हो जाए, इन सब चीजों के लिए नहीं है बिछवाई की प्रार्थना जो की जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, दो ग्रुप के बीच में या दो पार्टीज के बीच में एक व्यक्ति जब आता है उसको बिछवा बोलते हैं, ठीक है। तो प्रार्थना में हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर के सामने आ रहे हैं, और किसी के लिए। हमेशा हम लोग प्रार्थना में किसके लिए आते हैं? अपने लिए आते हैं, अपने परिवार के लिए आते हैं, अपने कामकाज के लिए आते हैं ना, अपने बच्चों के शादी के लिए आते हैं, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए आते हैं ना, अपने घर का भाड़ा निकल जाए उसके लिए हम लोग प्रार्थना करने आते हैं ना। यानी यीशु ने हमें ये भी सिखाया कि हर एक दिन की रोटी हमें देना, वो भी प्रार्थना करना चाहिए ना। मतलब हम लोग अपने खाने के विषय के लिए हम आते हैं, है ना। हमारे जीवन में जो भी सिचुएशंस है, सबके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, बाइबल हमें सिखाता है ना। तो हम काफी बार हमारी प्रार्थना अपने लिए होती है ना। बट मैं उस प्रार्थना के विषय में, मैं पिछले क्लास में आपको मैं समझा चुका हूँ, और आप हमेशा बाइबल से सीखते भी उसी विषय में हैं। बट मैं आपको आज दूसरों के लिए प्रार्थना करने के विषय में आपको सिखाना चाहता हूँ, जो कि है बिछुआई की प्रार्थना, ठीक है। कौन सी प्रार्थना? बिछुआई की प्रार्थना, ठीक है। अब परमेश्वर के सामने हम और किसी के लिए हम आ रहे हैं ना। और काफी बार जब हमने बाइबल में इस सेवकाई को लोगों को करते हुए देखा है, तो ये परमेश्वर के सामने जब परमेश्वर का क्रोध भड़क रहा है, तब एक व्यक्ति आकर और किसी के लिए दुहाई लगाता है। इस रूप में हम लोग इंटरसेशन हमेशा देखते हैं, ठीक है। किसी का काम निकल जाए उसलिए कोई आके प्रार्थना कर रहा है, ऐसे नहीं। हमेशा परमेश्वर के क्रोध के विपरीत या क्रोध के बीच में एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने दुहाई लगा रहा है कि हे परमेश्वर, उन्हें तू क्षमा कर, है ना। और उसके मैं आपको काफी उदाहरण दूंगा, और हम लोग इस विषय में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला जो हम बिछवाई के प्रार्थना के विषय में जो हम देखते हैं, वो ऑब्वियसली आपको पता है ना। सबसे पहला है तो कहाँ होगा? उत्पत्ति होगा ना। उत्पत्ति की किताब मैं आपको कभी सिखाऊंगा, भाई साहब। आप तो क्या, आपको मजा आ जाएगा कि परमेश्वर के वचन शुरुआत से ही, है ना, कितने सारी बातें लिखे थे, और कैसे उत्पत्ति की लिखी हुई काफी
सारी बातें हमको बाद में जाके हमें समझ आती है, और कैसे उसका पूर्तिकरण यीशु मसीह के द्वारा होता है ना। तो उत्पत्ति से ही यीशु के विषय में हम लोग देखते हैं, है ना। और बलिदान के विषय में हम लोग देखते हैं, और कैसे परमेश्वर धर्मी है, और कैसे वो अधर्मियों के विषय में वो कार्य जो अपने उसने दिखाया उसके विषय में हम लोग देखते हैं ना। तो अ, हम लोग जो पहली बिछुआई की जो प्रार्थना है, या बिछुआई नाम की जो सेवकाई है, उसके विषय में हम लोग कहाँ देखते हैं? हम लोग देखते हैं उत्पत्ति की किताब 18वां अध्याय 17वीं आयत। ठीक है, उत्पत्ति 18 का 17 से लेके हम लोग जब नीचे पढ़ते हैं, तो आप बिछुआई की प्रार्थना के विषय में आप देखते हैं। ठीक है, 18 का 17 से लेके नीचे। ठीक है, तो आप सबको ये पता है। ठीक है, इसलिए मैं पूरा पढ़वाना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, स्टिल हम लोग कुछ वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 18 का 17 से लेके नीचे। तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूँ सो क्या अब्राहम से छुपा रखूं? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने पुत्रों और परिवारों को जो उसके पीछे रह गए हैं आज्ञा देने की वो यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, इसलिए कि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है, और उसका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मैंने कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं। और तो ना किया हो तो मैं उससे जान लूंगा। तो आप यहाँ पे एक एक बहुत एक पर्टिकुलर आप एक चीज को आप देखेंगे यहाँ पे, जो मैं आपके ध्यान में लेके आना चाहता हूँ, कि यहाँ साक्षात परमेश्वर अपने दूतों के साथ अब्राहम के पास विजिट के लिए आते हैं, और वहाँ पे कुछ कुछ चीजें होती हैं। और उसके बाद परमेश्वर वहां पे बोलता है कि क्या मैं अब्राहम से मैं वो छुपाऊंगा जो मैं करने वाला हूँ, है ना। तो आपको समझ की जरूरत है, परमेश्वर अब्राहम के हृदय को जानता है, और परमेश्वर को पता है अब्राहम क्या करेगा ये सुनते ही, है। तो अब्राहम को परमेश्वर बताता है, सोदोम और अमोरा लिखा है इंग्लिश में, एक्चुअली सोदोम एंड गोमोरा है। ठीक है, वो हिंदी में शायद अमोरा बोलते हैं। तो वहां पे जो अधर्म के काम हो रहे थे, वहां जो पाप हो रहे थे, उसके विषय में परमेश्वर अपने न्याय को प्रकट करने वहां पे जा रहा था। ठीक है, और मेरे प्रियो, हर एक देश, हर एक जाति, हर एक शहर जहाँ पे अधर्म बढ़ने लगता है, परमेश्वर वहां पे अपने क्या कहते हैं, बहुत ही परमेश्वर पेशेंटली वेट करता है कि वो लोग मन फिराए, है ना। बाइबल में आप इस चीज को देखोगे। ठीक है, जब हम लोग वहां जाएंगे भविष्यवक्ताओं की किताबों में, तो आपको वो चीज सेंस बनेगा। ओ भाई साहब, मैंने तो ये कितने बार भविष्यवक्ताओं की किताबों को पढ़ा, कभी मुझे ये पैटर्न नहीं समझ आया। ठीक है, पैटर्न क्या है मेरे प्रियो? जब पाप बढ़ने लगता है, तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर इंतजार करता है कि जो लोग हैं वो मन फिराए। ठीक है, तो जब तक वो मन नहीं फिराते हैं, उनको वो समय है। ठीक है, मन फिराने का। ठीक है, और जब तक वो नहीं फिराते, तब तक परमेश्वर का न्याय भी नहीं आता है ना। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बोलता रहता है कि मैं न्याय करने वाला हूँ, है ना, तुम मन फिरा लो, है, वापिस तुम पलट कर मेरे पास आओ, है, अपने पापों को छोड़ो, है, और क्या धार्मिकता की खोज करो, है। ये सब होता रहता है। बट जब तक ये लोग मन नहीं फिराते हैं, तब तक परमेश्वर न्याय को रोक के रखता है। ठीक है, और एक समय आता है जब परमेश्वर का न्याय फिर उनके ऊपर गिर जाता है। ठीक है, तो बाइबल में इस कॉन्सेप्ट को आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि परमेश्वर का गुस्सा कैसा है, ठीक है, तो आप में से काफी लोग को अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा कि आप चूज करो, तो आप में से जो लोग चैट में लिख सकते हैं वो लोग लिख सकते हैं, क्या परमेश्वर का गुस्सा उबलने वाला गुस्सा है, या उबल के गिर जाने वाला गुस्सा है? ठीक है, ठीक है, हमारे परमेश्वर का गुस्सा
विलंब से कोप ठीक है। करने विलंब विलंब से हाँ कोप करने वाला परमेश्वर। हाँ, विलम्ब से कोप करने वाला है। ठीक है। थैंक यू अनीता सिस्टर। जस्ट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी बाइबल स्टडी में प्लीज़ आप अनम्यूट ना करें, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब में जाएगा। तो आप हो सके तो आप चैट में लिखिएगा। ठीक है। ओके। तो विलम्ब से कोप करता है। तो काफी मसीह लोगों को लगता है परमेश्वर गुस्सा नहीं करता है। ठीक है। बाइबल हमें पढ़ने की जरूरत है। ठीक है। वहां उस वचन को भी जब हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें लिखा है वो कोप तो करता है, बट वो ही स्लो टू एंगर, है ना, विलंब करता है, उसमें देरी है, उसके उसका क्रोध आपके ऊपर गिर जाए, उसके ऊपर एक देरी है। वो देरी क्यों है? वो उस पापी व्यक्ति को और पाप करने के लिए नहीं है जो परमेश्वर देरी कर रहा है। परमेश्वर इसीलिए देरी कर रहा है ताकि वो पापी मन फिराकर उस दुष्ट कार्य को छोड़ दे, उसलिए परमेश्वर समय देता है ना। तो आज हमारे जीवन में भी जब हम लोग काफी बार देखते हैं, चलो मैं हमारे जीवन में आने से पहले मैं जरा यहूदी लोगों के विषय में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पूरे बाइबल में यहूदियों के इतिहास को बताया गया है ना। और उनके साथ हम परमेश्वर की इसी डीलिंग को देखते हैं कि जब वो लोग पाप करने लगते हैं, जब वो परमेश्वर से दूर जाने लगते हैं, परमेश्वर अपने दासों को भेजता है ना। परमेश्वर के दास लोग कौन? नबी लोग, नबियों को भेजता है। और नबी लोग भविष्यवाणी करते हैं, है ना कि परमेश्वर है तुम्हें वापस बुला रहा है, अपने पास बुला रहा है, तुम्हें मन फिराने की जरूरत है तुम्हें है अपने कार्यों को छोड़ने की जरूरत है तुम्हें परमेश्वर को खोजने की जरूरत है। तो ये लोग क्या करते हैं? और उसके साथ साथ ये भविष्यवक्ता ये भी बताते हैं कि अगर तुम नहीं करोगे तो परमेश्वर का न्याय गिरेगा, है ना। हर एक नबी, चाहे वो यशायाह हो, चाहे यिर्मयाह हो, चाहे एजिकियल हो, या चाहे मलाकी हो, चाहे होसिय्याह हो, चाहे हगाई हो, चाहे मीका हो, या चाहे जकरिया हो, कोई भी हो, बाइबल का अगर अगर नबी है, वो आपको धमकी भी देगा, आपको सुधार की ओर भी लेके आने के लिए आपको बोलेगा, है ना। बट आज के नबी आपको दोनों नहीं देते, क्योंकि उनको आपके पैसे से मतलब है ना, है ना, उनको आपके चहीते बनने से मतलब है। बट अगर एक परमेश्वर का दास है, वो परमेश्वर का भय जानते हुए आपको बुराई से फिरने के लिए आपको बताएगा, है ना, आ, आपको वो ये शिक्षा देगा भाई कि मन फिराओ। ठीक है। मैं आपको एक एक वचन आपको बताना चाहता हूँ। आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे, हाँ भैया जी, वो तो पुराना नियम में तो होता होगा, नया नियम में ऐसे नहीं है। ठीक है। मैं आपको एक वचन जस्ट आपको बताना चाहता हूँ, ताकि अगर ऐसा कोई सोच रखता है, आपको जस्ट एक वचन में ही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 11। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 11, हम लोग उसको मैं आपके लिए रीड करूंगा, और हम लोग उसमें देखेंगे। ठीक है। कि क्या नए नियम में भी परमेश्वर के दास लोग ऐसे करते हैं, या ऐसे करना चाहिए, या नए नियम में गलतियां बताना गलत होता है। ठीक है, धीरज धरो, किसी को कुछ बुरा मत बोलो, है ना, किसी को सुधारो मत, है ना, क्या ऐसा ही है, या बाइबल और कुछ बताता है? चलो देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 11। सो प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, और परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है, और मेरी आशा ये है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा, है ना। परमेश्वर का भय मानते हुए पौलुस लोगों को बता रहा है, भाई सुधर जाओ, है ना। आजकल सुधर जाओ वाली बातें हमको पसंद नहीं है। हमको हम शेर बन जाएंगे, हैं, हम हाथ छुएंगे 100 लोग गिर जाएंगे, ये सब बातें हमें बहुत अच्छी लगती है, आप में से हर एक व्यक्ति को अच्छी लगेगी, है ना। बट जब हम ये सुनेंगे कि हमारे गलत चाल चलन को भी परमेश्वर देखता है, और वो चाहता है कि हम मन फिराए, ठीक है, तो हमें हमें वो बात अच्छी नहीं लगती। ठीक है। मैं आपके आपके हृदय में एक और वचन को रखने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है। आ, रोमियो की किताब 12 का 2। ये अगेन ये एक ऐसा वचन है जो आप सबके सब बोलते रहते होंगे प्रार्थना में, और आपको पसंद भी है, शायद आपको याद भी होगा। ठीक है। बट उसको हम लोग फिर से रीड करेंगे, और उसमें देखेंगे क्या लिखा हुआ है। रोमियो 12 का 2। और इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो यहाँ पे देखो, मसीही होना, नाम के पीछे मसीह लगाना,
है, या बाइबल का कोई नाम डाल के नाम परिवर्तन करना, वो नहीं है मसीह होना, है ना। या पहले हम और कुछ लगाते थे, आज हम लोग क्रॉस लगाते हैं, है ना। ये नहीं है। बाइबल बताता है कि एक मसीही व्यक्ति एक नई सृष्टि है। नई सृष्टि है, उसका सोच विचार में परिवर्तन आया है। और इसका सोच विचार में परिवर्तन आया ही नहीं है, परंतु उसका हर दिन उसका जो सोच में परिवर्तन आते रहना है ना। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, तुम्हारे बुद्धि के क्या हो जाने से, है, तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, है ना। तो मतलब पहले हम जहाँ चलते थे वहां अब हम नहीं चल सकते हैं। पहले हम जिन बातों में हंसा करते थे, अब अगर हम मसीह में हैं हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? काफी लोग मुझसे पूछते हैं, भैया हम ये क्यों नहीं कर सकते, वो क्यों नहीं कर सकते, ये क्यों नहीं कर सकते, वो क्यों नहीं कर सकते। मैंने ये बताता हूँ यार, जब आप मसीह में नहीं थे आप तो हर चीज कर सकते हो, बट अब हम मसीह में हैं। अब हमारी जो सोच विचार है, बाइबल बताता है वो हम एक नई सृष्टि है ना। बाइबल के बताते हैं यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है ना। पुरानी बातें बीत गई, देखो सारी बातें नई हो गई है ना। तो सोच में भी नया नयापन आ रहा है, चाल चलन में भी नया आ रहा है। किस बातों में आनंद बनाते हैं उसमें भी नयापन आना है, बाइबल बताता है ना। तो ये दूसरा कोरिन्थियो 5 का 11 मैंने आपको क्यों पढ़ा है कि नए नियम में भी परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर के दास लोग लोगों को समझाते हैं, है ना, लोगों को करेक्ट करते हैं। तो पुराने नियम में जो नबी थे वो भी यही करते थे, क्योंकि वो जानते हैं परमेश्वर का अगर क्या अगर न्याय गिरेगा तो फिर कोई बच नहीं पाएगा उस न्याय में से, है ना। इसलिए वो परमेश्वर के लोगों को ही, देखो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जो भी परमेश्वर के नबियों को हम पुराने नियम में देखते हैं, हर किसी को किसके पास भेजा गया? इजराइलियों के पास। इजरायली लोग कौन थे? अन्य जाति नहीं थे, परमेश्वर के लोग थे। और सबसे ज्यादा ताड़ना भी किसकी हुई? इजरायलियों की ही हुई, है ना। आपको समझ आ रहा है? काफी बार हमें लगता है नहीं 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 नहीं, परमेश्वर तो है दादाजी है ना। काफी लोगों को परमेश्वर का जो चित्रण है दादाजी लगता है। आप कुछ भी करो, है ना, आप नोटिस करो घर पे दादाजी दादाजी कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। है ना। काफी लोगों ने पिता परमेश्वर के विषय में सोच ऐसी बना रखी है भाई कि दादाजी है, वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो प्यार करते रहेंगे मुझे, है ना। नहीं 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 नहीं, बाइबल बहुत क्लियर है कि परमेश्वर ताड़ना भी करता है ना। उस वचन को आपने आपने पढ़ा है? इब्रानियों की किताब में जरा हम आते हैं, ठीक है। इब्रानियों की किताब 12वां अध्याय, ठीक है। 12वां अध्याय, छठा वचन। छठा वचन से नीचे आप घर पे जाके पढ़ लेना प्लीज। मैं छठा वचन खासकर पढ़ता हूँ। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। ओ भाई साहब, भैया आप क्या बता रहे हो? हमारे हिसाब से तो यीशु मसीह तो है ऐसे क्यूट से एक खुदा है जो बस हमेशा हंसते रहते हैं, प्यार करते रहते हैं, है ना। हम कितनी भी गलती करो हमसे बस प्यार करते रहेंगे, है ना। बट देखो बाइबल तो और कुछ बता रहा है। बाइबल बता रहा है परमेश्वर ताड़ना करता है ना, मतलब शिक्षा देता है। इंग्लिश में लिखा है डिसिप्लिन करता है ना, है ना। तो परमेश्वर हमें अनुशासन में लेके आने के लिए कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर को पता है हमारी कमियां क्या है। परमेश्वर को पता है भाई कि ये जो ये बड़ा सामर्थी बन रहा है ना सब लोगों के सामने, इसके जिंदगी में जस्ट एक जगह बस परेशानी डाल दो, ये खत्म है। है ना। ये आ जाएगा लाइन पे, ये घुटनों पे आ जाएगा, नम्र हो जाएगा। और यहूदियों के साथ भी परमेश्वर यही करता था। जब अहंकार बढ़ने लगता था उनके बीच में, तो वो लोग परमेश्वर को भूल जाते थे, है ना। वो अन्य जातियों की तरह पाप करने लग जाते थे, अन्य जातियों की तरह है उनके जीवनों में है अनेक प्रकार के नाना प्रकार की पापों से वो आगे चलने लगता। और उनको लगता था कि खुदा तो नहीं देख रहा है। उनको लगता था कि नहीं है, खुदा क्या करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हमसे प्यार करता है। फिर परमेश्वर क्या करता था, उन्हें बंधुआई में भेज देता था। है ना। अगर एक किताब पढ़ना है जो आपको एक मजाक लगेगा, एक किताब, ठीक है, उस किताब का नाम है न्यायियों का किताब, ठीक है। उसमें आप यही पैटर्न देखोगे कि यहूदी लोग अहंकार करते, पाप करते, परमेश्वर किसी दुश्मन को उनके ऊपर प्रभुता करवा लेता।
ठीक है, फिर उसके बाद वो रोते हैं परमेश्वर हमें माफ करते है ना, फिर परमेश्वर किसी न्यायी को उठाता है ना, फिर उनका छुटकारा होता है, फिर वो लोग पाप करने लग जाते हैं, फिर परमेश्वर मतलब ऑलमोस्ट 13 to 14 टाइम्स ऐसा होता है। तो आपको समझ आ रहा है, काफी बार हमारे जीवन में जो बात प्रभुता कर रही है वो शैतान के द्वारा नहीं आए हैं, वो हमारे पाप के वजह से परमेश्वर ने हमें हमें हवाले कर दिया है। परमेश्वर बोल रहा है हाँ चल ठीक है, तुझे यही करना है ना, चल तू ठीक है, तू उसका गुलाम बन जा। यीशु ने बोला जो पाप करता है वो पाप का गुलाम बन जाता है। तो गुलामी में जब इज़राइल भी जाता है, हम लोग क्या देखते हैं वहां पे क्या होता है कि परमेश्वर ने गुलामी से छुड़ा के मिस्र देश से लेके आने के बावजूद उन्हें मिस्र देश की बातें उन्हें लुभावनी लगने लगती है ना। हमारे साथ भी तो ये है ना, संसार से हमें अलग तो कर दिया है यीशु ने, बट आज भी संसारिक बातों में हमें कितना मजा आता है, आज भी चुगली करने में कितना मजा आता है ना मसीही लोगों को, है ना। आज भी दूसरों की बुराई करने में कितना मजा आता है। आज भी, है ना, हम कोई अवसर नहीं छोड़ेंगे कि हम लोग कुछ गलत हम ना करें, है ना। ऐसा क्यों है मेरे प्रियो? क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं है। एक एक बाइबल स्टडी में इस प्राथमिक शिक्षाओं में से एक बाइबल स्टडी में परमेश्वर के भय के ऊपर लूंगा। ठीक है, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का भय मानना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। क्योंकि काफी बार हमें डर नहीं है खुदा का, इसलिए हम लोग काफी चीजें करते हैं, है ना। मैं आपको बताऊं, आपके सामने एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हुआ है, ठीक है, और पूरा जाम है, और आपके इस गलती से हेलमेट नहीं है। भाई साहब, आपके चाचा विधायक जरूर होंगे, बट जो डर आपके अंदर आएगा ना भाई, पकड़ा जाऊंगा मैं, आज चालान भी कटेगा, है ना। तो काफी बार हम डर के मारे हम काफी चीजों से दूर रहते हैं, है ना। ये नियम कानून क्यों बनाए गए हैं, है ना, ट्रैफिक रूल्स क्यों हैं, और क्यों लोग फॉलो करते हैं उसको काफी बार? क्योंकि उनको पता है अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे एक सजा है एक एक जुर्माना है भरने के लिए। तो काफी बार जब हम मसीह जीवन में हम इस बातों को समझते नहीं है कि जब हम लोग भय में नहीं चलते हैं परमेश्वर के, जब हमें लगता है हम कुछ भी करेंगे चलता है, वैसे वाला स्वभाव हमारे अंदर आ जाता है, तो हम इस बात को नहीं समझते कि जब हम कुछ भी हम करें और हम लोग सोचें हाँ चलो कुछ नहीं, तो हम एक आत्मिक एक मृत्यु की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। हम एक अहंकारी एक हृदय हमारे अंदर पनप रहा होता है, और बाइबल बताता है कि यहोवा अहंकारियों का विरोध करता है। तो हमारा नाम मसीही होने के बावजूद यहोवा हमारे खिलाफ खड़ा होगा, है ना। हमें कितने चाव से हम लोग यूट्यूब के वीडियोस में हम लोग हैं, क्या कहते हैं, हम लोग कमेंट करते हैं ना, यहोवा मेरे साथ है, मेरा विरोधी कौन होगा। बट मेरे प्रियो, अगर आप अहंकारी हो तो यहोवा आपके साथ नहीं है। बाइबल बताता है कि यहोवा अहंकारियों का विरोध करता है ना। आप में से काफी लोग आज सोचेंगे हाँ भाई, है ना, मतलब मैं अहंकार में चल रहा हूँ तो क्या है, परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, मेरे मेरे विपरीत है। ठीक है, हम लोग उस वचन को जरा एक बार जरा पढ़ेंगे। आप में से काफी लोग शायद शंका कर रहे हैं कि भाई ऐसा भी कोई वचन है क्या। ठीक है, हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। मेरे साथ जरा निकालिए आप यूहन्ना की किताब, सॉरी याकूब की किताब 4 का 6। ठीक है, याकूब 4 का 6। हम इब्रानियों में हैं, उसके बाद वाला अ, अध्याय है, ठीक है, उसके बाद वाला किताब है। 4 का 6 में लिखा है, वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है ना। इंग्लिश में प्राउड लिखा है वहां पे, ठीक है, हिंदी में अभिमानी, है ना, जो खुद के ऊपर अहंकार करते हैं, खुद के ऊपर अभिमान करते हैं ना। बट अभिमानी वाला शब्द मुझे नहीं लगता कि जो एक्चुअल इसका मीनिंग है उसको वो कन्वे कर पा रहा है ना। तो वहाँ अहंकार ही आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में, है ना, प्राउड लिखा हुआ है वहां पे। तो परमेश्वर अहंकारियों का विरोध करता है। आपको पता है लूसीफर को शैतान किस चीज ने बनाया? उसके अहंकार ने। आपको भी ये अहंकार और कुछ बना सकता है ना, मसीह का विरोधी बना सकता है आपको। परमेश्वर आपके विपरीत में, आपका विरोध में खड़े हो जाए, उस रीति में आप कर सकते हो। मैं कभी भी जो मसीह को नहीं जानते उनको मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि उनके पास प्रकाश नहीं है।
उनको सत्य का ज्ञान नहीं है, बाइबल के हिसाब से वो अपने अधर्म में मरे हुए हैं, है ना। बट मैं विश्वासियों को मैं बोलना पसंद करता हूँ। काफी बार जब विश्वासियों से जब बात करते हैं, ठीक है, कलीसिया के बाहर, है ना, कलीसिया के अंदर हर कोई नम्र, हर कोई दीन है ना, है ना, हर कोई हम्बल ही है कलीसिया के अंदर, है ना, या प्रार्थना मीटिंग में। बट जब उसके बाहर मिलते हैं, इतने अहंकारी बातें लोगों के मुंह से निकलती है कि मैं भी शॉक्ड हो जाता हूँ। ओ भाई साहब, ये व्यक्ति इतना अहंकार से कैसे बात कर रहा है ना, अपने विषय में, अपने ऊपर घमंड करके बात कर रहा है कि भाई ऐसा है। बट याकूब की किताब में लिखा है कि कल के बारे में घमंड ना कर, पता नहीं है आज और कल के बीच में क्या हो जाएगा, है ना। तो बट हम इतना घमंड करते हैं, हमें लगता है कि हम हमसे ऊपर कोई है नहीं। बट मेरे प्रियो, जब हम ऐसे एक एटीट्यूड में आ जाते हैं ना, यीशु हमारे विपरीत में आ जाता है ना। इसमें देखो क्या लिखा है, इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए हमेशा दीन रहने की जरूरत है। इसलिए यीशु ने क्या बोला, जो आत्मा में घमंडी है ना, वो पृथ्वी को वश में ला लेंगे। नहीं नहीं नहीं, जो आत्मा में दीन है लिखा हुआ है ना, आत्मा में दीन रहना है मेरे प्रियो। हाँ, आत्मा में दीन रहने का क्या मतलब है कि हमें ये समझ हमारे अंदर हमेशा होनी चाहिए, यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं, है ना। और यीशु के बिना हम जैवन से भी बढ़कर है तो भी वो हमें अहंकार करने के लिए नहीं मजबूर करता है, बट हमें और नम्र करेगा कि यीशु के वजह से है वो, है ना। आपको समझ आ रहा है, ये आत्मिक गहराई वाली बातें मैं आपको एक एक लाइन में बता रहा हूँ, है ना। रोमियो 8 के 8वें अध्याय में ऐसे लिखा हुआ है कि जो हमसे प्रेम करता है उसके द्वारा हम लोग इन सारी बातों में हम जयवंत से भी बढ़कर, है ना। तो काफी लोग इस जयवंत वाले शब्द को लेके अपने आप को बड़ा मानने लग जाते हैं। बट मेरे प्रिय, हम तो यीशु की वजह से है जयवंत, है ना। तो बड़ा कौन हुआ, यीशु हुआ, है ना, हम नहीं है बड़े, है ना। तो जब हम यीशु के वजह से हमको मान्यता मिल रही है, हम हमें वो मान्यता अपना नहीं मानते हुए हमें नम्र होना है। इसलिए यीशु ने बोला, तुम में से जो भी बड़ा बनना चाहता है सबका गुलाम बने, है ना। क्योंकि स्वर्ग राज्य में उल्टा होता है, स्वर्ग राज्य में जो बड़ा बनना चाहता है उसको अपने आप को नीचे करना पड़ता है। सांसारिक दुनिया में जिसको बड़ा बनना है वो सबको नीचे करता है ना। आपको समझ आ रहा है मेरे प्रियो, आत्मिक अर्थ समझ आ रहा है। तो संसार अभी कलीसिया के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, आपके हृदयों में आने की कोशिश कर रहा है ना। बट हमें एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ मानना है। तो ये सब मैंने बातें आपको मैंने क्यों बताई, कि बाइबल का पैटर्न समझना है, कि जब पाप बढ़ने लगता है, जब अहंकार बढ़ने लगता है परमेश्वर के लोगों के बीच में, तो परमेश्वर परिस्थितियों को इस्तेमाल करता है उनको नम्र करने के लिए, है ना। परमेश्वर विपत्तियों को इस्तेमाल करता है उनको नम्र करने के लिए। और इस सबसे पहले परमेश्वर अपने दासों के द्वारा उनको क्या बोलता है कि मन फिराओ, नहीं तो परमेश्वर का न्याय निकट आ गया है ना। परमेश्वर अपने कार्य को करेगा, है ना, तुम्हें बंधुआई में भेजेगा। आपको पता है, यशायाह है, यिर्मयाह, इतने बड़े बड़े भविष्यवक्ता लोगों ने इसराइल में भविष्यवाणी करी, बट वो तब भी वो लोग नाश की ओर ही गए, है ना। सोच के देखो मेरे प्रियो, इतने बड़े बड़े भविष्यवक्ता लोगों ने भविष्यवाणी कर कर भी इजरायली लोगों ने नकार दिया, है ना। यहूदा में इतने महान महान परमेश्वर ने अपने दासों को भेज कर उनसे रो रो के, है ना, आंसुओं से, है ना, यिर्मयाह के विषय में लिखा है वो एक रोने वाला भविष्यवक्ता था, है ना। वो रो रो के बोल रहा है, मन फिराओ, है ना, मन फिराओ, है ना, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के पास वापिस आ जाओ। बट इस सब से क्या हुआ, उन्होंने अपने हृदय को कठोर बना दिया। हुआ क्या मेरे प्रियो, इतने सारे लोग भेजने के बावजूद परमेश्वर के लोग क्योंकि ढीठ थे, परमेश्वर ने उन्हें बंधुआई में छोड़ दिया। पहले इज़राइल को बंधुआई में जाने दिया, उसके बाद यहूदा राज्य को। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि परमेश्वर का जो जो न्याय है वो एक समय तक वो ऐसे रहता है, स्थिर रहता है ना। एक उबलते हुए दूध का मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। उबलते हुए दूध में क्या होता है, जब उसको हम उबालते रहते हैं तो अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, एक सेकेंड भी अगर हमारा ध्यान हट जाएगा, ये उबल के गिर जाएगा, है ना, क्योंकि वो उबल रहा होता है। बट अगर हम उसको अगर ध्यान में रखते हैं, हम करेक्ट टाइम पे उसको बंद कर सकते हैं ना। सेम परमेश्वर का जो गुस्सा है बाइबल में हमको दोनों गुस्सा दिखाए गए। एक तो है जो जो गुस्सा परमेश्वर का भड़क रहा है ना, मतलब बढ़ रहा है ना, हमारे हमारे
आसपास अभी जो जो चीज चल रहा है, परमेश्वर को गुस्सा ऐसी चीजों को देखकर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बट जहाँ पे गुस्सा बढ़ रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह भी बढ़ रहा है। अनुग्रह क्यों बढ़ रहा है? ताकि मन फिर आए, है ना। काफी लोग इस वचन को लेते हैं कि है जहाँ अधर्म बढ़ता है वहां पे अनुग्रह भी बढ़ता है। मेरे प्रियो, अनुग्रह क्यों बढ़ रहा है? ताकि वो मन फिराव की ओर लोग आए, ताकि लोग परमेश्वर को ताके और अपने बुरी बातों को वो छोड़े, है ना। बट हम लोग देखते हैं, और आने वाले हफ्तों में हम उसको सीखेंगे कि कैसे ये वार्निंग्स को लोग ध्यान नहीं देते हैं, है ना। आपको पता है, जब हम लोग रोड में जब हम लोग जाते हैं, जब स्पेशली जो लोग ड्राइव करते हैं उनको पता है कि काफी जगह वार्निंग साइंस होता है ना, कि भाई चेतावनी दी जाती है कि भाई आगे जाके गड्ढा है, नहीं तो रोड में काम चल रहा है ना, स्पीड स्पीड कम कर लो, है नहीं तो जहाँ पे अभी मैं रहता हूँ वहाँ पे तो इतने सारे हैं स्टॉप के सिग्नल्स है, इलेक्ट्रॉनिक कैमरा लगा हुआ है, ये सब कुछ इतने सारे वार्निंग्स देते हैं। अगर हम उस वार्निंग के बावजूद अगर हम अपने स्पीड को कंट्रोल नहीं करते हैं, हमारा चालान कटेगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं तो हमारे लाइसेंस में नेगेटिव पॉइंट्स आता है। ठीक है, मैं यहाँ का बात बता रहा हूँ, कनाडा का बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे प्रियो, तो जब सांसारिक रूप में जब हमको चेतावनी मिलती है और जब उस चेतावनी को हम नहीं मानते हैं तो हमें एक कीमत अदा करनी पड़ती है मेरे प्रियो। वैसे ही आत्मिक रीति में भी परमेश्वर जब हमें चेतावनी देता है, जब परमेश्वर हमें जब किसी परिस्थिति के थ्रू हमें ले जाके जब हमें ताड़ना देते हुए हमें कुछ बातों को सिखाता है, जब हम नहीं सीखते मेरे प्रियो, तो हम अपने आप को हम कठोर बना रहे होते हैं, है ना, जो जो यहूदी लोग भी करते थे। तो जब जो ये बिछुआई है, जो बिछुआई की प्रार्थना, उसमें हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर के सामने आकर हम ढीठ और पापी और अधर्मी और जो लोग परमेश्वर के न्याय को डिजर्व करते हैं उनके बिहाफ में आके हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो पहला जो हमने प्रार्थना बिछुआई के जो हमने जो सीखा था वो था अब्राहम का, जहाँ पे परमेश्वर अब्राहम से आके बताता है कि हे अब्राहम, मैं सोदम गोमरा में ये करने वाला हूँ क्योंकि उनके अधर्म की चीखें मेरे पास तक आ गई है, स्वर्ग तक, है ना। तो मैं जाके वहां पे देखूंगा कि क्या वो सच्चाई है या नहीं है। ठीक है, और मेरे प्रियो, हम लोग अब्राहम का रिस्पॉन्स देखो क्या देखते हैं ना। अगर आप मेरे साथ अगर उस किताब में अगर फिर से आओगे, आप सबको ये वचन पता है, बट परमेश्वर के वचन से हमें सीखने से हम कभी भी हम क्या, हमारा समय वेस्ट नहीं है वो। उत्पत्ति किताब 18 में हम देखेंगे कि ये बात सुनते ही अब्राहम परमेश्वर से बात करने लगता है। अब्राहम परमेश्वर से वार्तालाप करता रहता है। ठीक है कि हे परमेश्वर, आप तो धर्मी हो, क्या आप क्या आप धर्मियों को भी अधर्मियों के साथ आप नाश कर दोगे क्या? और फिर वो बोलते रहता है कि परमेश्वर, उस शहर में अगर 50 लोग हैं तो क्या आप उसको नाश करोगे? अगर 50 सही लोग हैं जो पाप नहीं कर रहे हैं, जो अधर्म की चाल नहीं चल रहे हैं, ठीक तो वो पुरुष वहां से मुड़कर सोदोम की ओर जाने लगा। तब अब्राहम उसके समीप उत्पत्ति किताब 18 का 23, तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नाश करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें है होना छोड़ेगा? और वो शुरू करता है, वो इंटरसीड करने लग जाता है, वहां पे बिछवाई कर रहा है वो, किसके लिए? सोदम गोमरा के लिए, जो वहां पे पाप और अधर्म से भरा हुआ था। ठीक है, बट वो क्यों बिछवाई कर रहा है? क्योंकि उसका रिश्तेदार लूत है, या जिसको इंग्लिश में लॉत बोलते हैं, वो वहां पे चले गया था, है ना। क्योंकि जब अब्राहम और लोत के बीच में जब प्रॉब्लम्स हुए थे, तो अब्राहम ने बोला था कि लोत तू जिधर के साइड जाएगा मैं उसके ऑपोजिट जाऊंगा, है ना। तो हम रिश्तेदार हैं, हमारे बीच में, है ना, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो लूत ने सोदोम एंड गोमरा के उस उसमें लिखा हुआ है फर्टाइल लैंड को उसने देखा। उसने देखा कि ये वाला जो लैंड है, ये वाला जो जमीनें हैं, ये बहुत उपजाऊ जमीन है ना। तो उपजाऊ जमीन को देखकर लोत अभी कहाँ खड़ा हुआ है? सोदोम एंड गोमरा में, है ना। इसका आत्मिक अर्थ भी आपको पता है ना, काफी बार हम लोग भी उपज को देखकर, इस संसार की बातों को देखकर हम संसार में उतर जाते हैं। बाद में हमें समझ आता है हमने हमारे विश्वास की हानि उठाई है ना। हमें से काफी लोग होंगे जो अभी इस परिस्थिति में जा रहे होंगे कि संसार बड़ा लुभावना लगा, है ना, संसार बहुत अच्छा लगता है और संसार में हम उतर जाते हैं वापस। बट
बाद में हमें समझ आता है कि संसार क्या है, पाप से भरा हुआ है, और संसार में कोई शांति नहीं है ना, संसार में कोई सच्चाई नहीं है ना, ये सब क्या है अधर्म की बातें हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। तो लोत भी ये सारी बातों को देखकर वो सोदोम गया था, बट सोदोम जब गया तो उसको पता चला वहां तो पाप से भरा हुआ है, और वहां का सोदोम का पाप, सोदोम के विषय में भी हम लोग सीखेंगे। जब हम लोग परमेश्वर के भय के विषय में जब सीखेंगे ना, तो सोदोम का भी मैं एग्जांपल दूंगा। तो एक पाप जो वहां पे बहुत फोरफ्रंट में बताए गए वो है सेक्सुअल इमोरालिटी। ठीक है, सेक्सुअल इमोरालिटी के विषय में वहां पे काफी दिखाया गया है। उसके अलावा भी वहां पे काफी पापों के विषय में बाइबल बताते हैं, उसमें मैं उस दिन में जाऊंगा जब मैं वो सिखाऊंगा, है ना। तो परमेश्वर का न्याय वहां पे गिरने से पहले परमेश्वर अपने लोगों को बता रहा है, अब्राहम को बता रहा है मैं न्याय गिराने वाला हूँ। आपको समझ आ रहा है, पैटर्न समझ आ रहा है परमेश्वर का? परमेश्वर का न्याय गिरने से पहले परमेश्वर अपने लोगों को आगाह करेगा, ताकि वो प्रार्थना में बैठे, ताकि वो बिछवाई करें, ताकि वो आके बोले परमेश्वर प्लीज, प्लीज आप क्षमा कीजिए, है ना, प्लीज आप माफ करें, है ना, आप इनसे आप तरस खाइए। और देखो, अब्राहम अगर हमारे जैसा होता, आज के अगर लोगों के जैसा होता, वो तो मजाक करता है ना, वो तो प्रार्थना भी नहीं करता है, क्योंकि हाँ लोत से उसकी लड़ाई हुई है ना। हाँ, तो हाँ, तो कुछ भी हो जाए मेरा क्या जा रहा है, वो तो मुझसे लड़ाई करके उसके साथ तो यही होना था ना। ऐसे मसीह लोग भी होंगे, है ना, जो दूसरों की बुराई में क्या करते हैं, खुशी मनाते हैं ना। देखो उसने मेरी बात नहीं मानी ना, उसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। बट मेरे प्रियो, अब्राहम का वो हृदय देखो, कि वो जिससे लड़ाई हुई है, जो लड़ाई करके गया है, उसके लिए भी वो परमेश्वर से बिछवाई कर रहा है। अब्राहम को भी पता है वहां पे धर्मी लोग नहीं है, बट वो परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर अगर 50 लोग हो तो क्या आप उन्हें क्षमा करोगे? हैं? तो परमेश्वर बोल रहा है कि हाँ, अगर 50 लोग होंगे तो मैं उस देश को नाश नहीं करूंगा। फिर उसके थोड़ी देर के बाद बोलता है कि अगर 40 होंगे तो है, 30 होंगे तो है, 25 होंगे तो, 20 होंगे तो, आखिरी में आके वो 10 में आके रुक जाता है। ठीक है, बोलता है कि परमेश्वर अगर 10 लोग भी अगर है तो क्या आप उनको उस जगह पे आप वो करोगे? और मेरे प्रियो, आपको पता था एक्चुअली में 10 भी नहीं थे वहां पे, है ना। लोत, ठीक है, और उसकी बेटियां, और लोत की बीवी, बस यही थे वहां पे। बट वो इस शांति में अब्राहम वहां से हटता है, और हम देखते हैं यहोवा परमेश्वर वहां से चले जाते हैं। ठीक है, कि परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना उसने किया, और परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुन ली। इसलिए क्या हुआ मेरे प्रियो, सोदोम एंड गोमोरा तो नाश हो गया, क्योंकि वहां पे हम देखते हैं जब स्वर्गदूत जाते हैं, स्वर्गदूत के साथ तक गलत करने के लिए वहां पे लोग थे। तो सोच के देखो, क्या पाप का क्या क्या लेवल है वहां पे, है ना। तो परमेश्वर का वहां पे न्याय गिरता है, और जो हुआ आप सबको पता है ना। बट इससे हमको क्या सीखने के लिए मिलता है, कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कोई भी नाश हो, बट परमेश्वर चुप रहता है, परमेश्वर समय देता है पापियों को ताकि वो मन फिराए, है ना, मौके देता है उनको ताकि वो मन फिराए। बट जब हम हिंदी में बोलते हैं ना, जब पारा ऊपर चले जाता है ना, फिर कुछ नहीं हो सकता भाई, है ना। वैसे ही हम लोग देखते हैं यहूदियों के साथ भी परमेश्वर ऐसे ही करते हैं, है ना। जब तक परमेश्वर उनके पीछे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 300 साल प्रचार किया था नूहा ने, पता है आपको? हमें से कोई भी 300 साल प्रचार नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। उससे पहले हम लोग सबके सब नहीं तो हम मिट्टी में मिल जाएंगे, नहीं तो यीशु मसीह आ जाएंगे, है ना। तो सोचो, नूह ने 300 साल क्यों प्रचार किया? क्योंकि उस जमाने में 900 से ऊपर तो नॉर्मल, है ना, एज हुआ करता था ना। अब ध्यान से सुनना, 900 से ऊपर तो लोग नॉर्मली जिया करते थे, है ना, 900, 800, 600। तो सोचो, परमेश्वर ने उनको कितना कितना टाइम दिया, 120 साल नूह ने प्रचार किया। सॉरी, मैंने पहले क्या कहते हैं, गलत अंक बोला, हाँ 120 ईयर्स है, सॉरी, ठीक है। हाँ, 120 ईयर्स नोहा ने प्रचार किया। परमेश्वर ने 120 ईयर्स तक परमेश्वर ने बाढ़ को रोक के रखा, है ना। आपको समझ आ रहा है? 120 ईयर्स तक परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा, इब्रानियों की किताब में नूहा को क्या बोला गया, धार्मिकता का प्रचारक बोला गया है ना। वो बोल रहा था बाढ़ आने वाला है ना, बोट में आ जाओ, है ना। खुद नोहा ने नहीं देखा बाढ़ क्या है, क्योंकि उस जमाने बारिश भी नहीं होती थी, है ना। ओस जमीन पे आकर वो क्या उपज उपज में पानी का काम करता था, है ना, बारिश तक नहीं होती थी। तो उस समय में वो लोगों को बोल रहा है भाई कि
मैं ये बोट बना रहा हूँ, इसमें आ जाओ, है ना, क्योंकि बाढ़ आने वाला है। आप देखो 120 ईयर्स तक वो प्रचार किया उसने, 120 ईयर्स तक हमें से कोई भी नहीं करने वाला है, ठीक है। और देखो किसी ने भी मन नहीं फिराया, है ना, आपने ध्यान दिया, क्योंकि उनके मन ढीठ हो गए थे। क्योंकि अब 1 साल प्रचार हुआ होगा तो उनको लगा होगा हाँ या हाँ ठीक है यार, ठीक है, शायद अगले साल होगा। तो कुछ नहीं यार, 1 साल और पाप करते हैं, है ना। हाँ चलो, ये बाइबल स्टडी नहीं तो भी क्या है, 4 बाइबल स्टडी के बाद मैं मन फिराऊंगा, अभी नहीं मन फिराऊं, अभी तो मुझे पाप का मजे करना है मुझे, है ना। मूसा के विषय में इब्रानियों की किताब 11 में लिखा गया है कि मूसा ने पाप के क्षण भर के खुशी को उसमें लीन हुए बिना परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना उसने ज्यादा श्रेष्ठ समझा ना। तो पाप में एक मजा है, बाइबल भी बता, बट वो क्षण भर का है मेरे प्रियो, और वो आपको नाश की ओर लेके जा रहा है ना। तो जब ये लोग जब वचन सुन रहे थे, तो ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग सोच रहे थे कि हाँ चलो कुछ नहीं, उसमें क्या है, किसने देखा है बाढ़, है ना, किसने देखा है बारिश, क्या ऐसे कुछ नहीं होने वाला, खुदा कुछ नहीं करने वाला, है ना। देखो हमसे भी पापी पापी तो लोग तो जी रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट मेरे प्रियो, बाइबल क्या बताता है कि 120 साल तक उसने प्रचार किया, और जब तक बारिश नहीं हुई उस समय तक डोर खुला हुआ था, फिर परमेश्वर ने डोर को बंद कर दिया, है ना। और ये हमको क्या दिखाता है, नए नियम में यीशु मसीह दिखाते हैं, आर्क आर्क को कंपेयर किया गया जीसस से, जो यीशु में है। जब अंत का न्याय जब गिरेगा इस पृथ्वी के ऊपर, जो यीशु में है, जो उस बोट के अंदर है, वही बचेगा मेरे प्रियो। हम भी मानते थे, हम भी चर्च जाया करते थे, हम भी यीशु को भी मानते हैं, इनको भी मानते हैं, उनको भी मानते हैं। ये सारी बातें आपको उस दिन आपको समझ आएगा क्यों बाइबल बताया गया है कि यदि कोई अ, अब जो मसीह यीशु में है उनमें दंड की आज्ञा नहीं है ना, रोमियो 8 के 1 में लिखा हुआ है ना, यीशु में आप हो क्या, अगर आप हो, तो जब परमेश्वर जब इस संसार का जब न्याय करने वाला है, उसमें आप दोषी नहीं पाए जाओगे। अगर आप यीशु में नहीं हो, बट आप एक ढोंगी मसीह हो, ठीक है, जो चर्च में भी है, चर्च के बातों में भी है, सेवकाई में भी हाथ बटा लेता है ना, बट अभी तक नया जन्म पाया भी नहीं है, अगर अगर नया जन्म पाया है तो भी गुप्त गुप्त पापों में चल रहा है ना, है ना, अपने पापों में मजे कर कर फिर आके एक पवित्र खुदा की अगर उपासना करने की अगर ढोंग दिखाता है मेरे प्रियो, मैं आपको आज परमेश्वर के भय में आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मन फिराना है ना। मन फिराना है उन सारी बातों से जो हमें यीशु के सामने स्थिर खड़े होने से रोक रहा है। तो अब्राहम लोत के लिए प्रार्थना करता है और वो बिछुआई करता है, ठीक है, और परमेश्वर वहां पे लोत को वहां पे बचाता है। तो हमें पहला जो उदाहरण दिखता है अब्राहम का, दिखता है कैसे वो इंटरसीड करता है, ठीक है। और हम लोग वहां पे वो 3 चीज को देखते हैं अब्राहम की प्रार्थना में, ठीक है। आप उस अध्याय को फिर से घर पे आप पढ़िएगा, उत्पत्ति किताब 18 अध्याय, वहां पे 3 चीज हमें अब्राहम की प्रार्थना में हम सीख सकते हैं। पहला जो है उसका परमेश्वर के साथ का नजदीकी, कि परमेश्वर बोल रहा है मैं अब्राहम से कैसे छुपा सकता हूँ, है ना, जो मैं करने वाला हूँ। देखो परमेश्वर और उसका नजदीकी रिश्ता देखो। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, यीशु के साथ भीड़ चलती थी, बट हर कोई यीशु के नजदीक नहीं आना चाहता था, उनको यीशु की बातें चाहिए, आशीषें चाहिए, चंगाई चाहिए, चिन्ह देखना है ना। एक बार तो यीशु के पास आके बोलते हैं यीशु कहाँ है ना, तो यीशु बोलते हैं हाँ मैं यहाँ हूँ, तो बोलते हैं, तो यीशु बोलता है तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि मेरी शिक्षाओं की वजह से, बट तुम इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि तुमने खाना खाया और तुम्हारा पेट भर गया, मतलब तुम और खाने के लिए आए हो मेरे पास, है ना। देखो यीशु तो मुंह पे बोल रहा है। आज अगर यीशु अगर कलीसियाओं में प्रचार करेगा, हम में से कोई भी चर्च नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि यीशु तो मुंह पे बोलता है। क्यों बोल रहा है यीशु, क्योंकि जिनसे वो प्यार करता है, इब्रानियों की किताब में हमने क्या देखा, जिनको वो प्यार करता है उनकी ताड़ना करता है, उनको डिसिप्लिन करता है, उनको सीधा मुंह पे बताता है भाई साहब ये आपकी गलती है। सोच के देखो, ऐसा एक डॉक्टर जो आपके बीमारी को ना बताए बट आपको अच्छी अच्छी बातें बोले, है ना, ओ देखो भाई साहब आप तो बड़े सुंदर दिखते हैं ना, आपके बाल देखो, है ना, आपके मूंछें देखो, है ना, बट अंदर ही अंदर आप एक एक जानलेवा बीमारी से अगर आप पीड़ित हो, तो आप उस डॉक्टर को क्या बोलोगे, भाई ये व्यक्ति तो मेरे जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है ना, मेरी बीमारी को मुझे नहीं बता रहा है। मेरे पे वो तो शारीरिक बात है, देखो आत्मिक बात में मैं आपको क्या बताऊं, कि अगर हम आत्मा में मरे हुए हैं या आत्मिक मृत्यु कर हम जा रहे हैं,
और अगर मैं आपको ना बताऊं तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खिलवाड़ कर रहा हूँ आपके साथ, है ना। बट ऐसा नहीं है। तो परमेश्वर हमारे साथ खिलवाड़ नहीं करता है, हमें वो सीधा अपने मार्ग में चलने के लिए हमें काफी बार हमें टू द पॉइंट हमें बोलेगा, भाई तेरी कमी यहाँ पे है ना। आपको जब मौका मिले तो प्रकाशित वाक्य में हम लोग दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में हम लोग 7 कलीसियाओं के विषय में देखते हैं, जहाँ पे यीशु मसीह ने उनको शिक्षाएं दी। तो वहाँ पे हर जगह यीशु ने उनको उनकी अच्छाई को सराहना किया, उसके बाद उनकी कमियों को बताया, है ना। देख तुम इन सब चीजों में तुम ठीक हो, बट तुम्हारे अंदर मैं एक कमी देख रहा हूँ, दूसरे एक चर्च से तुम्हारे अंदर मैं इतनी सारी कमियां देख रहा हूँ, है ना, है ना, है ना। किसी एक चर्च से जो हर एक चीज में अच्छे, तो उनसे हर उन बोला हाँ हाँ ये सब कुछ अच्छा है, बट तुम्हें एक कमी है, तुम अपने पुराने पुराने या पहले प्रेम को तुमने छोड़ दिया है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहला प्रेम कम हो गया ना। आप जरा बाइबल जरा पढ़िएगा, वहां पे लिखा है तुमने छोड़ दिया, यू हैव लेफ्ट योर फर्स्ट लव। सो परमेश्वर का यही डीलिंग हमारे साथ भी रहता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, अगर हमें अपनी कमी दिखती है, परमेश्वर हमें नीचे करने के लिए नहीं कमी दिखा रहा है, बट परमेश्वर चाहते हैं हम उस कमी से मन फिराए, हम उस पाप से हम लोग मुंह मोड़े, और हम लोग क्या धार्मिकता के राजकुमार, है ना। यीशु मसीह को एक टाइटल जो बाइबल में दिया गया है, सन ऑफ राइचियसनेस, है ना, धार्मिकता का सूरज। तो हम उस धार्मिकता के सूरज की ओर हम देखें, अपने पाप से मन फिराते हुए ना। आपको पता है ना मन फिराना क्या है। उसका जो अर्थ जो एक्चुअल में है वो है यू टर्न ले लेना। आपको समझ है, मन फिरा लिया आपसे। बट आजकल का मन फिराओ कैसे है। क्या आपको लग रहा है कि आपको यीशु की जरूरत है, हाथ उठाओ, हाथ उठाती सब लोग ठीक हो जाते हैं, ऐसा लगता है। बट मेरे को ऐसा नहीं है। मन फिराने का क्या है। पतरस ने प्रेरितों के काम में 2 के 38 में 38 में बोला कि हर कोई अपने पापों से मन फिराकर पानी में बपतिस्मा ले, है ना। तो पापों से मन फिराना है, मतलब हम जिस डायरेक्शन में जा रहे थे, अब हमने वहां से यू टर्न लेके अब हम दूसरे एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो है असली मन फिराव जो बाइबल बताता है, जिसमें हम पापों से हम अपने मुंह को मोड़कर हम अब परमेश्वर की ओर अपने मुंह को रख के चल रहे हैं ना। तो आ, 3 बातें जो अब्राहम की प्रार्थना से हम सीख सकते हैं। पहला, वो परमेश्वर के नजदीक कितना था, वो नजदीकी हमें प्रार्थना में दिख रही है कि वो बार बार वो परमेश्वर से वो बोल रहा है कि ये परमेश्वर अगर आप गुस्सा ना हो तो मैं क्या फिर से बोलूं, है अगर इतने लोग और होते तो क्या आप उनको नाश करोगे, है ना। और परमेश्वर वहाँ पे बहुत ही क्या प्रेम पूर्वक उसकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर वहां पे देते हुए हम लोग देखते हैं। सेकंड, हम लोग देखते हैं एक बड़ा एक हियाव अब्राहम के अंदर था परमेश्वर के साथ के प्रार्थना में, है ना केवल वो परमेश्वर के नजदीक था, बट परमेश्वर के सामने वो हियाव के साथ वो बात कर रहा था ना, बोल्डनेस के साथ वो परमेश्वर की उपस्थिति में था। तीसरा चीज, उसको परमेश्वर के न्याय का बोध था। ठीक है, कि उसको पता था परमेश्वर जो बोल रहे हैं वो सही है, कि सोदम गोमरा के विषय में, है ना। परंतु परमेश्वर एक दयालु, एक क्षमा करने वाले खुदा भी है, इसका बोध उसके सामने बार बार था। ठीक है। अब इस चीज से हम और क्या सीखते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट जो मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ अब्राहम के उस प्रार्थना से। हम दो मेन बात जो सीखते हैं, ठीक है, वो ये है कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है ना। आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं, ठीक है, कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है ना। ये हमारे पास सबसे बड़ा एक उदाहरण हमको पहले के बिचवाई के प्रार्थना में ही हमको बाइबल में दिख रहा है कि परमेश्वर ने अब्राहम को उत्तर दिया, है ना। तो परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है, हमें बाइबल में दिख रहा है ना। और बिचवाई की प्रार्थना का वो टॉपिक है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा जो हमें जो ये समझ आता है कि परमेश्वर करुणा करेगा अगर हम लोग प्रार्थना करते हैं तो। ठीक है, परमेश्वर की जो करुणा है उसके विषय में इतने सारे वचन है बाइबल में। क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, मैं आपको उसमें लेके नहीं जाना चाहता हूँ, बट आप ध्यान रखें, परमेश्वर खुद बोलता है मैं उनके ऊपर करुणा करूंगा जिनके ऊपर मैं चाहता हूँ मैं करुणा करूँ, है ना। तो मतलब परमेश्वर की चाहत है कि परमेश्वर करुणा करे, है ना। बट जो लोग ढीठ हो गए हैं, जो परमेश्वर के
विपरीत में ही चल रहे हैं, उनको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है, और परमेश्वर के लोगों को सता रहे हैं और बुरा 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 कर रहे हैं। परमेश्वर की चाहत तभी भी यही है कि कोई भी नाश ना हो, बट हर कोई मन फिराकर परमेश्वर के पास है, बाइबल बताता है। बट जब इंसान खुद जब उस बात को नहीं चाहता है, तो रोमियो के एक अध्याय में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने उनको उनके मन के अनुसार चलने के लिए उन्हें छोड़ दिया। है ना? ये आपने कभी पढ़ा है रोमियो पहला अध्याय? है ना, कलीसिया में कभी पढ़ाते नहीं है रोमियो पहला अध्याय, उनको लगता है ओ ये तो बहुत बुरा अध्याय है ना, इसमें कुछ ऐसे पाप लिखे गए हैं जो हमें नहीं सिखाना चाहिए ना, प्रचार नहीं करना चाहिए। बट पौलुस जो हमसे बुद्धिमान था, उसने रोमियो के पत्री के शुरुआत में ही वो लिखा है ना। आप उसको जाके एक बार जरा पढ़िए, तो वहां पे लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर को महिमा ना देते हुए वो क्या सृष्टि को पूजने लगे, और परमेश्वर की महिमा उसने परमेश्वर को ना देकर नाशवान सृष्टि को जब दिया, तो उनका मन क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, उनका मन गलत हो गया, और वो अपने क्या जो जो बातें नॉर्मल थी, जो नेचुरल थी, उसके विपरीत हो गया। अभी मैं जहाँ पे हूँ, अभी मैं जिस देश में हूँ, ठीक है, वहां पे ये सब चीजें बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। ठीक है, और मेरा दिल टूटता है कि हे परमेश्वर, लोग इतना दूर हो गए हैं ऐसी बातों से कि इवन ऐसी ऐसी बातें एक्सेप्टेड है ना, हमारे देशों में भी, हमारे इंडिया में भी, और जहाँ से भी आप लोग हो वहां पे भी ये सारी बातें हो रही है। हम लोग चुप है क्योंकि हमको लग रहा है वो ये सब क्या है, बट बाइबल हमें बता रहा है कि परमेश्वर को परमेश्वर ना मानते हुए अपने मन की लालसाओं के अनुसार जब लोग चलने लगते हैं, परमेश्वर उस रोमियो की किताब पहले अध्याय में 2 बार लिखा है कि परमेश्वर ने उनको अपने मन के अनुसार चलने के लिए छोड़ दिया। 2 बार लिखा है कि परमेश्वर ने छोड़ दिया उनको। मेरे प्रियो, सबसे भयानक बात है परमेश्वर छोड़ दे लोगों को अपने हिसाब से जीने के लिए, है ना। जैसे ट्रैफिक लाइट से हम सबको गुस्सा आता है ना, आप में से कोई है जिसको ट्रैफिक लाइट देख के बड़ी खुशी होती है, ओए है ना ट्रैफिक लाइट आ गया, चलो मुझे रुकना पड़ेगा ना? नहीं, सबको गुस्सा आता है। बट मेरे पे जब ट्रैफिक लाइट खराब हो जाता है ना, तो जो हल्ला मचता है वहां पे, है जो क्या, जो अजीब सा वातावरण, जो माहौल होता है, हम फिर सोचते हैं, देखो अगर वो सही होता, अगर सही मार्गदर्शन मिल रहा होता, तो ये अवस्था नहीं आती है ना। सेम ऐसे ही है, जब चीजें ऑर्डर में है हम उसका मूल्य नहीं समझते हैं ना, है ना। वैसे ही परमेश्वर जब लोगों को रोक रहा है चीजों से, जब परमेश्वर आपके हृदय में आज भी आपको क्या बाइबल बताता है कि क्या, जो ईश्वरीय दुखी होना, ठीक है, ईश्वरीय दुखी होना, उसको मैं क्या, मैं इंग्लिश को वैसे कैसे मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, बट मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है, उसका हिंदी में एक्चुअल मतलब क्या है। 2 कुरिन्थियों 7 का 12, ठीक है, जो मैं बोल रहा था आपको वो समझ आ जाएगा। मैं अगर ट्रांसलेट करने जाऊंगा शायद कुछ गलत मतलब कन्वे हो जाएगा। 2 कुरिन्थियों 7 का 10, ठीक है, 2 कुरिन्थियों 7 का 10, उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है ना। तो परमेश्वर की ओर से जो आपको जो एक शोक मिलता है अपने अपने परिस्थितियों को, है ना, अपने शहर के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने परिवार के लिए, वो एक क्या उसको मैं कैसे समझाऊं, जैसे हमारे मन में एक बोझ आता है ना, जब हम लोग गलत बात को देखते हैं हमारा हृदय टूट जाता है, और हम लोग दुखी होके हम परमेश्वर के सामने हम लोग प्रार्थना में बैठते हैं ना तो परमेश्वर की ओर से जो दुख आता है हमारे मन में, वो हमें पश्चाताप की ओर लेके जाता है ना। इंग्लिश में ऐसे है कि गॉडली सॉरो लीड्स टू रिपेंटेंस, है ना, मन फिराव की ओर, है ना, पश्चाताप की ओर हमें लेके जाता है। परंतु जो सांसारिक दुखी होना है, हमें नाश की ओर लेके जाता है, मृत्यु की ओर, है ना। इसलिए सुसाइड रेट कितना ज्यादा क्यों है? क्योंकि जब इंसान जब दुखी हो जाता है, वो अपने प्राण को लेने की कोशिश करता है ना। बट जब दुख परमेश्वर की ओर से जब होता है पाप के प्रति, हमारे हृदय में जब पवित्र आत्मा जब हमें बोध देता है, भाई तू गलत कर रहा है,
ये नहीं करना है तुझे, है ना। जब परमेश्वर की ओर से जब हमें क्या इंग्लिश में, हिंदी में इसलिए लिखा है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है ना, तो वो पश्चाताप की ओर हमें लेके जाता है, हमें मन फिराव की ओर लेके जाता है। हमें बुरा लगता है, फिर हम प्रार्थना में बैठते हैं, परमेश्वर से माफी मांगते हैं, है ना। क्योंकि वो दुख हमें पवित्र आत्मा ने हमें दिया, हमने जो गलत करा या जो गलत हमें हमने देखा, और हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर दया कर, परमेश्वर माफ कर, है ना। बट जो सांसारिक रूप में जो शैतान और इस संसार की ओर से जो दुख आता है, वो हमें नाश की ओर लेके जाता है, क्योंकि हमको लगता है कि दुख का हटना मेरे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो अगर मैं नहीं हूं तो दुख भी नहीं है ना। देखो, दोनों दुख में आप अंतर समझ रहे हो। हाँ, तो यही जस्ट मैं आपको समझाने के लिए मैंने वो वचन पढ़वाया था कि कि परमेश्वर दयालु है, और इसलिए क्योंकि वो दयालु है, हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमेश्वर, तू दया कर इन लोगों के ऊपर, है ना। है ना, ये लोग आपसे दूर है, बट परमेश्वर आप दया कर, उनके हृदयों को आप खोले, है ना, मेरे परिवार के हृदय को आप खोले, है ना, मेरे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर आप उनके लिए आप कार्य करें, है ना, उनका आप हृदय खोले आप, है ना, मेरे समाज के लिए, जहाँ मैं रहता हूँ, शहर के लिए प्रार्थना करता हूँ, है ना। तो मैं आपको थोड़ा उदाहरण के साथ आपको मैं आपको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब हम लोग जरा देखते हैं कि मूसा ने भी एक प्रार्थना करी थी, ठीक है, उसके विषय में हम लोग देखते हैं। एक्सोडस, निर्गमन 32 का 7, ठीक है, 32 का 7, निर्गमन 32 का 7। तो अगेन आपको ये सब ये कहानी पता है, आप इसको बाद में आप प्लीज पढ़िएगा, बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। 32 का 7, तो उसमें ऐसे लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है, सो बिगड़ गए हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो परमेश्वर जिनको लेके आया, उद्धार कर कर मिस्र देश से उनको लेकर आया, ठीक है, क्या उनको वो लोग कैसे परमेश्वर से फिर गए हैं, है ना, मुकर गए हैं, है ना, पाप में दूर हो गए हैं, उसके विषय में है, ठीक है। 8वां वचन से मैं नीचे पढ़ूंगा, चार्ट में भी आपको वचन आता रहेगा। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी, उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा डालकर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया, और ये कहा कि हे इज़राइलियों, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें देश से छुड़ा ले आया वो यही है, ठीक है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुना, और सुन, वो हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है कि जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। तो यहाँ पे हम परमेश्वर के गुस्से को देख रहे हैं, है ना, कि परमेश्वर ने उनको मिस्र देश से उन्हें उन्हें बाहर लेके आया, परमेश्वर ने लाल समुद्र उनके लिए दो भाग में विभाजित किया, परमेश्वर ने दुनिया की सबसे एडवांस्ड और खतरनाक आर्मी, जो कि इजिप्ट की आर्मी थी, है ना, फिरौन और उसकी सेना, दोनों को परमेश्वर ने लाल समुद्र में डाल के डुबा दिया है। और परमेश्वर उनके लिए मन्ना दे रहा है, परमेश्वर उनके लिए पानी दे रहा है, परंतु हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बछड़ा अपने हिसाब से, एक बछड़े को बनाकर वो आराधना करने लग गए, है ना। तो परमेश्वर यहाँ पे मूसा से क्या बोल रहा है, मुझे छोड़ दे, मैं इनको भस्म कर दूंगा, है ना, बट मूसा मैं तुझे आशीष करूंगा, और तेरे द्वारा मैं एक पीढ़ी को लेके आऊंगा। बट आप देखो, बट मूसा ने अपने परमेश्वर यहोवा को ये कह के मनाने लगा कि हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथों के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। और हम देखते हैं कि मूसा वहां पे परमेश्वर के सामने बिछवाई करने लगता है ना। बिछवाई का ये मतलब नहीं है जिस व्यक्ति ने गलत करा है उसने गलत नहीं करा है, वो साबित करना नहीं है, परंतु बिछवाई की प्रार्थना या बिछवाई करने का क्या अर्थ है कि गलत हुआ है ना, पाप किया गया है, परंतु हे परमेश्वर तू क्षमा कर, परमेश्वर उनके तरस खा, है? वो वापिस आपके पास आने पाए, है ना, उस बात के लिए प्रार्थना हम लोग बाइबल में देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं मूसा उन लोगों के लिए प्रार्थना करने लगता है मूसा उन उन लोगों के लिए
या बिछवाई करने लगता है, और परमेश्वर का गुस्सा उनके ऊपर से हट जाता है। और फिर वहां पे जो बातें होती है आपको पता है ना, बट परमेश्वर ने जो बोला मैं उन्हें भस्म कर दूंगा ना, मुझे मुझे छोड़ दे। आप नीचे उन सब वचनों घर जाके आप पढ़िएगा ना, तो आपको समझ आ रहा है कि मूसा की प्रार्थना हमने यहाँ पे देखी कि परमेश्वर, जब ऐसा हुआ तो आ, तो परमेश्वर के सामने मूसा प्रार्थना करने लगे, है परमेश्वर, है ऐसा मत कर, है ऐसा ये मत कर, ठीक है। 10वें वचन में हम लोग जब देखते हैं, उसमें उसमें परमेश्वर बोल रहा है अब मुझे मत रोक। तो मतलब मूसा परमेश्वर को रोक रहा था प्रार्थना और विनती के द्वारा, परमेश्वर नहीं, परमेश्वर प्लीज 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 लॉर्ड, तरस खा परमेश्वर, है ना, तू दयालु खुदा है। अब में से कितने लोगों ने उस वचन को कभी भी रीड भी करा है ढंग से, है ना। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर मूसा से बोल रहा है, पर मूसा मुझे रोक दे, मुझे मत रोक तू। मतलब प्रार्थना मूसा कर रहा है, "हे परमेश्वर माफ कर, है ना, तरस खा परमेश्वर, है ना, क्योंकि इज़राइल का पाप इतना बड़ा था और वो परमेश्वर का न्याय गिरना अनिवार्य था, है ना। वो धर्मी क्या कहते हैं, न्याय है जो परमेश्वर का न्याय होता है ना। इंसानी न्याय काफी बार सही नहीं होता है ना, काफी बार शायद उतावलेपन में कुछ हो जाता है ना। बट परमेश्वर का न्याय तो बिल्कुल क्या है, वो धर्मी न्याय है। परंतु मूसा प्रार्थना करने लग गया, परमेश्वर प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है, माफ कर दे परमेश्वर। और परमेश्वर ने वहां पे हम लोगों को माफ किया, ठीक है। आ, आप अगर यहाँ पे देखोगे कि परमेश्वर मूसा को बोल रहा है और मूसा परमेश्वर से बोल रहा है ना। इतनी अद्भुत बात है ना मेरे प्रियो, कि मूसा परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर के सामने बिछवाई कर रहा है ना। तो कितना बड़ा एक सेवकाई है मेरे प्रियो, कि हमें परमेश्वर के लोगों के लिए हम परमेश्वर के सामने आके बिछवाई कर रहे हैं। देखो बाइबल के सारे बड़े बड़े मेन मेन कैरेक्टर्स ने बिछवाई करी, ठीक है। दानियल ने बिछवाई करी इसराइलियों के लिए, है ना। इवन तो वो बंदवाई में था तो भी वो बिछवाई करता है ना। दानियल की किताब में 9वें अध्याय में आप रीड करिएगा घर जाके, वो वहां पे वो अंगीकार करता है, परमेश्वर हमने तेरे विपरीत हमने पाप किया है, मेरे बाप दादों ने पाप करा है, बट परमेश्वर तेरा वायदा था कि तू हमें इस बंधुआई से, इस बेबीलोन से तू हमें लेकर जाएगा, है ना। हम लोग नehemiah के विषय में देखते हैं, नehemiah जब वो बनाने आया, क्या कहते हैं, जब वो दीवार बनाने आया उससे पहले वो प्रार्थना कर रहा था। नehemiah की प्रार्थना के विषय में हम लोग देखते हैं, वो वहां पे वो प्रार्थना कर रहा था, हे परमेश्वर हमने पाप किया है, मेरे पुरखों ने तेरे खिलाफ पाप किया है, हमें तू क्षमा कर, है ना, है ना। तो हमें वापस हमें यहाँ पे आने दे, है। और क्या मैं राजा के पास जब जाऊंगा, है, मुझे उसमें मुझे वो मिले, है ना, है, जब मैं लोगों के पास जाऊंगा, है ना। तो उस सारी चीजों में हम एक चीज देखते हैं कि वो परमेश्वर के सामने वो बिछवाई कर रहे थे, उन्होंने उपवास लिया, है ना, वो प्रार्थना में बैठे हुए थे। तो ये सारी बातें देखो हमें क्या दिखा रहा है, कि उनका हृदय कैसे था, कि हे परमेश्वर तू पुनर्स्थापन कर, है ना, हे परमेश्वर तू माफ कर अपने जन को, है ना। तो ये एक स्वभाव हमें समझने की हमें जरूरत है। अब हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे, बाकी का हमारा जितना भी समय और हम लोग समझेंगे। और मेरे हिसाब से सबसे कठिन सेवकाई जो बाइबल में है वो है प्रार्थना की सेवकाई, है ना। और और एक सेवकाई जो यीशु मसीह आज भी कर रहे हैं वो है पिता के दाहिने ओर, है ना, राइट साइड में हमारे लिए यीशु मसीह आज भी बिछवाई कर रहे हैं। हमने पिछले क्लास में देखा कि पवित्र आत्मा क्या कहते हैं, हमारे लिए प्रार्थना में हमारे लिए बिछवाई करता है। हमने आज सुना कि यीशु मसीह हमारे लिए बिछवाई करते हैं, ठीक है। यीशु मसीह खुद एक उदाहरण देते हैं कि जब एक पौधे को लगाया गया 1 साल के बाद भी उसमें कोई फल नहीं आया, तो क्या कहते हैं, जिसका वो था वो वाला लैंड, उसने बोला कि इस पेड़ को काट दो, है ना, क्योंकि इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा, है ना। ये सिर्फ उपज को ले रहा है, पानी को ले रहा है, बट ये कुछ फल नहीं लेके आ रहा, है ना। बट उस माली ने क्या बोला, उस गार्डनर ने, कि नहीं मैं इसमें और मेहनत करूंगा, है ना, मैं इसको और इसके चारों ओर में फिर से मैं खोदूंगा, फिर से मैं इसमें उपज डालूंगा, है ना। तो तो वहां पे हम फिर से क्या देखते हैं कि
यीशु मसीह वहाँ पे इंटरसीड कर रहे हैं, है ना, यीशु मसीह वहाँ पे बिछवाई कर रहे हैं। तो आज भी यीशु मसीह हमारे लिए बिछवाई करते हैं, बाइबल बताता है। ठीक है, हम लोग कुछ कुछ वचनों को हम लोग हमारे जो पास जो बाकी जितना समय है हम लोग डायरेक्ट हम वचन से हम लोग सुनेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको इसका कंक्लूजन बता के हम आज इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ एक एक वचन निकालिए, और चार्ट में भी डाला जाएगा, और आप जहाँ लिख रहे हैं वहाँ पे भी आप लिख लीजिएगा। पहला यूहन्ना 5 का, हाँ 5 का 14 और 15। ठीक है, प्रार्थना के विषय में कुछ कुछ वचनों को मैं आपके ध्यान में लेके आना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना 5 का 14 और 15। और हम उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है ना, जो कुछ हमने उससे मांगा है पाया है। यहाँ पे प्रार्थना का एक इम्पॉर्टेंट एक प्रिंसिपल हम लोग क्या देखते हैं कि हम यीशु मसीह के सामने हम लोग यीशु मसीह की बात मान के हम परमेश्वर से हम लोग पिता परमेश्वर से हम लोग क्यों प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमको यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हम परमेश्वर से हमें मांगना है ना, परमेश्वर के सामने हमें प्रार्थना करना है। ठीक है, और और हमें ये समझना है कि हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें प्रार्थना करने की बहुत ज़रूरत है ना। काफी बार हम अपना इच्छा हम परमेश्वर के ऊपर हम थोपने की कोशिश करते हैं और हम धरने पे बैठ जाते हैं ना, है ना। बट अगर हम इस रीति से प्रार्थना करते हैं कि ये परमेश्वर आपकी जो इच्छा है मेरे जीवन में होने पाए, है ना, मेरी इच्छा अच्छी होगी मेरे आंखों के लिए, और मेरे परिवार के लिए वो अच्छा होगा, है ना। बट परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है, क्या मुझे ये चीज लेना है नहीं लेना है ना, है ना, ये प्रॉपर्टी बेचना है या नहीं बेचना है ना, मेरे बच्चे को इस घर से शादी करवाना है या नहीं करवाना है, आपकी इच्छा क्या है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है ना कि जब हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है ना। अगर अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं हम प्रार्थना करते तो परमेश्वर हमें वो बात क्यों हमें हमारे लिए अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को पता है अंत में हमारे लिए ये अ, एक गलत एक चीज में ये तकदीर हो जाएगा। उसलिए परमेश्वर, क्योंकि वो भले पिता हैं, है ना, वो हमें हमारी भलाई के लिए हमें आज काफी चीजों में हमें नो बोलते हैं ना, वो हमें समझने की सीखने की जरूरत है। इफिसियों की किताब इफिसियों की किताब 6 का 18। इफिसियो 6 का 18। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, है ना। तो आप देखो यहाँ पे हर प्रकार की प्रार्थना, है ना। तो हर प्रकार की प्रार्थना क्या है, धन्यवाद की प्रार्थना है कि जब हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, है ना, हम लोग कुछ मांग रहे हैं, है ना, तो वो अलग से प्रार्थना है। जब हम लोग दूसरों के लिए हम लोग बिछवाई कर रहे हैं वो अलग प्रार्थना है ना। तो अलग अलग टाइप से अलग अलग विषयों के लिए है। हम लोग किसी आत्मा के उद्धार के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो एक अलग प्रार्थना है ना। हम एक परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो पीछे चले गए हैं यीशु को छोड़ के, तो वो बिछवाई की प्रार्थना है ना। अगर हम अपनी ज़रूरत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, तो वो हम लोग परमेश्वर हमारे ज़रूरत के विषय में कार्य करने के लिए वो प्रार्थना है। तो हर प्रकार की प्रार्थना हमें हर समय करने के लिए हमें बताया है ना। और उसमें लिखा है और विनती करते रहो, है ना, ये विनती वाला शब्द ध्यान रखना। और इसमें इसके अंत में लिखा है कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो ना। तो अपने लिए ही नहीं, अपने नीड्स के लिए नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट है। यीशु कभी भी अपने नीड्स को नकारने के लिए नहीं बोल रहा है, परंतु दूसरों को भी याद रखना है कि उनकी भी जरूरतें हैं। और एक अच्छा एक प्रार्थना व्यक्ति वही होता है जो दूसरों के विषय को अपना विषय मान के प्रार्थना करता है। ठीक है, ऐसे लोग बहुत कम हो गए हैं आजकल, है ना। और क्या कहते हैं, ऐसे लोग के कम होने की वजह से क्या है, हर कोई सेल्फिश हो गया है। हर कोई प्रार्थना भी क्यों कर रहा है, अपने किसी फायदे के लिए। हमें कभी ऐसा होना नहीं है। ठीक है, याकूब की किताब में आएंगे, याकूब 5 का 15। वहां पे हम लोग रीड करेंगे कुछ कुछ बातों को। याकूब 5 का 15, सॉरी 5 का 13। ठीक है,
उसमें लिखा है, यदि तुम में से कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो स्तुति के भजन गाए। आपने देखा उसमें, अगर आप दुखी हो, अगर आप शोक में हो, तो बाइबल आपको आराधना करने के लिए नहीं बोल रहे हैं ना। काफी लोग ऐसे सिखाते हैं ना, पर देखो बाइबल क्या बता रहा है, अगर तुम दुख में हो, अगर तुम क्लेश में हो, तुम प्रार्थना करो। है ना, आपको समझ आ रहा है? हम काफी बार क्या बोलते हैं, वो तुम दुख में हो, हाँ, सारे दुख भूल के हाथ उठा के आराधना करो। देखो बाइबल वो सब बातें नहीं बताता है ना। जब दुख में हो तो प्रार्थना करो तुम। जब यदि तुम दुखी हो, यदि तुम में से कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वो स्तुति के भजन गाए। है ना, क्योंकि ये ही परमेश्वर का तरीका है कि अगर आप दुख में हो तो आप प्रार्थना करो। है ना, तो आप बोलोगे भैया ये तो आपने सही नहीं बोला। है ना, देखो पौलुस और सीलास तो वहां पे है, बंधुआई में पड़े हुए थे, जेल में थे। है ना, उनको पीटा गया है, उनको समाज में उनको नंगा करके उनको मारा गया, और वो तो रात को तो आराधना कर रहे थे। है ना, आप तो ऐसे बोल सकते हो कि काफी लोग ये चीज बोलते हैं। तो वही तो बात है, वो लोग तो दुखी नहीं थे ना, वो लोग तो आनंदित थे, वो लोग तो जेल में भी खुश थे वो लोग। है ना, तो ऑब्वियसली वो गाना गाएंगे। आपको समझ आ रहा है ना? जब चेले लोग, जब प्रेरितों की किताब में जब वो लोग पिटा करते थे, वो लोग क्या बोलते थे, वो आनंद मनाते थे कि परमेश्वर ने उन्हें इस योग्य माना कि वो उनके नाम के लिए सताए जाए। वो लोग हमारी तरह दुखी नहीं हो जाते थे। है ना, एक थप्पड़ खा लिया, है ना, या अपने क्या पड़ोस में हमने एक किसी के मुंह से कुछ सुन लिया कि ये मसीही लोग तो ऐसे ही है ना, हम तो दुखी हो जाते हैं। दुखी हो तो तुम प्रार्थना करो। है ना, तुम प्रार्थना में बैठो, परमेश्वर मुझे बदल दे। है ना, परमेश्वर मेरे परिस्थितियों में आपके लिए खड़े होने के लिए सहायता कर। बट अगर आप उस चीज को, अगर आप आनंद मना रहे हो उस चीज में कि हाँ मैं यीशु के सताया गया हूँ, तो आप तो खुशी से ही आप गीत ही गाओगे ना। आई होप आप में से सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, हम आगे के हम वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी के पूरे समय हम वचन से ही पढ़ने वाले हैं, तो आप बहुत ध्यान से सुनना। मरकुस की किताब 11 का 24। ठीक है, मरकुस 11 का 24। इसलिए वचन जानना ही नहीं, वचन का अर्थ भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, मरकुस 11 क्या 24, उसमें से लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ठीक है, तो प्रार्थना हम सिर्फ कही सुनी बातों के लिए हम लोग जस्ट कर देते हैं। हाँ चलो, सोने से पहले करना होता है ना, यात्रा करने से पहले कर लेते हैं। हाँ चलो, यात्रा करके जिंदा पहुंच गए, चलो उसलिए कर लेते हैं। है ना, ऐसे वाले उसमें नहीं। तुम इसीलिए प्रार्थना करो कि तुम विश्वास कर रहे हो कि यीशु जो स्वर्ग में विराजमान है वो करने की काबिलियत रखता है। हाँ? काफी बार जब परमेश्वर के लोग संसार के सारी बातों को विश्वास कर लेंगे बट परमेश्वर के वचनों को नहीं करते, तो हम क्या दिखा रहे हैं, क्या प्रूव कर रहे हैं? यार ये नहीं कर सकता खुदा। है ना, हर चीज, बाकी हर चीज कर सकता, वो ये बात नहीं कर सकता। बट नो, यीशु बोलता है कि क्या यहोवा के द्वारा कोई कार्य असंभव है ना, मतलब परमेश्वर हर चीज कर सकता है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, इस विश्वास के साथ प्रार्थना करो कि आपको वो हासिल हो गया है, आपको वो मिलेगा, क्योंकि आप उसकी इच्छा के अनुसार जब आप प्रार्थना कर रहे हो, है ना, बाइबल बता रहा है कि तुम्हें वो बात मिलेगा, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, उसकी इच्छा को जान के जब हम प्रार्थना करते हैं। है ना, और इच्छा को जान, हम कैसे जान सकते हैं? बाइबल हमको बताया है, हम अपने शरीर को जीवित बलिदान के रूप में जब हम समर्पित करते हैं, हमारे सोच विचार को जब हम समर्पित करते हैं, तो हम परमेश्वर के सिद्ध, पवित्र और अच्छे इच्छा को हम समझ पाएंगे। है ना, आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे भैया कहाँ से ये बता रहे हैं, ये हमने वचन तो कभी सुना नहीं है। ठीक है, रोमियो की किताब 12वां अध्याय, दूसरा वचन जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, उसको फिर से पढ़ेंगे। रोमियो 12 का 2। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। है ना, काफी लोग मेरे पास आके बोलते भैया परमेश्वर क्या इच्छा है, मुझे जानना है। उनको ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग कोई है, तंत्र मंत्र या झाड़ फूक वाले लोग हैं, हम लोग ऐसे बैठेंगे और हम लोग कुछ बता देंगे। नहीं प्रियो, परमेश्वर बता रहा है कि जब तुम परमेश्वर के हिसाब से तुम चलने की तुम जब इच्छा करोगे हैं, जब तुम संसार के सदृश ना बनकर परमेश्वर
के पुत्र प्रभु यीशु के स्वभाव को अपने अंदर लेने की एक चाहत में जब आगे बढ़ने लगोगे और अपने शरीर को जीवित बलिदान के रूप में जब तुम समर्पित करोगे, इसमें खुद लिखा हुआ है, देखो, इस संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से, ठीक है, बुद्धि का नया हो जाना, चाल चलन बदलना, इससे क्या होता है, तब तुम, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो, है ना। तो आप जो इतने कंफ्यूज्ड हो, ये इसलिए हो क्योंकि आप संसार की नहीं जीना चाहते हो, फिर आप सोचते हो कि मुझे नहीं पता यीशु क्या बोल रहा है ना। है ना? ऐसे नहीं है। आप जब यीशु के तरह आप जीना चाहते हो, जब यीशु के स्वभाव में आप चलना चाहते हो, तो आपका ना एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, आपका स्वभाव चेंज हो जाएगा, आपका सोच बदल जाएगा, है ना। पहले जब सोचता कि भाई मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे चार लोगों के लिए पीठ पीछे बुराई करनी पड़ेगी एचआर मैनेजर से, है ना। बट अब जब आप यीशु में हो तो अगर आपको आगे पढ़ना है, आपको पता है कि क्या ईस्ट और वेस्ट से क्या आदर नहीं आता है, बट यहोवा की ओर से आता है, आपको समझ आएगा, ठीक है। आप में से कोई लोग अगर ऑफिस में अगर प्रमोशन के लिए अगर वेट कर रहे हैं, मैं आपको जस्ट एक एक वचन जरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। अ, मेरे साथ जरा बाइबलों को खोले, भजन संहिता 75 का 6 और 7। भजन संहिता 75, 6 और 7, ठीक है। देखो हर चीज बाइबल में है, हम लोग बस खोलते नहीं है ना, इसलिए खोल के हम पढ़ते नहीं है कि भाई कि क्या लिखा हुआ है। भजन संहिता 75, 6 और 7, चार्ट में जब वचन आ जाएगा आप लोग वहां पे आप देख लीजिए। मैं आपके लिए रीड करना चाहता हूँ भजन संहिता 75, 6, 7। क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है, परंतु यहोवा ही न्यायी है और एक को घटाता है और दूसरे को बढ़ाता है ना। तो प्रमोशन इंग्लिश में लिखा है, प्रमोशन कम्स नाइदर फ्रॉम द ईस्ट नॉर फ्रॉम द वेस्ट नॉर फ्रॉम द डेसर्ट बट इट कम्स फ्रॉम द लॉर्ड, ठीक है। परमेश्वर है जो उठाता है। तो अगर एक मसीही व्यक्ति को अगर अपने आप को उठाना है, उसको परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे उसको अपने आप को नम्र करना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर अपने सही समय पर उसको उठाए, है ना। ये भी वचन है ना, है ना। तो हम दूसरों को नीचे करके हम ऊपर नहीं होते, हम खुद नीचे होते हैं ना। इसलिए यीशु ने बोला जो अपने आप को बड़ा करेगा वो नीचे किया जाएगा। आप में से किसी को बड़ा बनना है, हमारे से तभी ऑलमोस्ट 20-25 लोग होंगे। अगर आपको अगर मशहूर बनना है ना, आप मशहूर बनिए, यीशु आपको नीचे कर देगा। बट अगर आपको और कुछ नहीं बनना है, अगर आपकी चाहत है नहीं परमेश्वर मुझे कुछ बनना ही नहीं है, मुझे बस आपके स्वरूप में मुझे बस ढलते चले जाना है ना, परमेश्वर आपके उस उस जीवन को इस्तेमाल करेगा कि अनेक लोग आपके जीवन से प्रभावित होंगे, आप फेमस होंगे, स्टेज मिलेगा, ये सब नहीं बोल रहा मैं, बट आपका जिंदगी अनेक लोगों के लिए एक उदाहरण बनेगा, है ना। और वही है जो परमेश्वर की इच्छा है। तो हमने क्या देखा, हम हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन जब बदलेगा तो हम परमेश्वर के सिद्ध भावता क्या उस इच्छा को हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है। और वचनों को जरा मेरे साथ जरा पढ़िए, फिलिपियो की किताब 4 का 6, फिलिपियो 4 का 6। 4 का 4 तो हर हर कोई है ना जानता है, हम लोग 4 का 6 भी पढ़ेंगे। उसमें ऐसे लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति किए जाओ, है ना। तो मतलब अगेन हमको बता रहे हैं कि ये परमेश्वर वचन की किसी भी चीज के लिए हमें चिंता नहीं करना है, परंतु हर एक बात को हमें प्रार्थना में परमेश्वर के सामने लेके आना है ना। तो क्या मसीह लोग चिंता करते हैं? हाँ करते हैं, हम भी तो इंसान है ना, हमारा भी शरीर है ना। परंतु बाइबल हमें बता रहा है कि चिंता मत करो, परंतु उस विषय को, जो भी वो परिस्थिति, जो भी वो परेशानी है ना, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो आपकी नजरों में, उसको प्रार्थना में खुदा के पास लेके आओ, है ना। परमेश्वर से मदद मांगो, और आप देखोगे कि उसके नीचे लिखा हुआ है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। हम कभी इसके ऊपर वाला नहीं पढ़ते, इसलिए हम लोग सबको ये वचन भेजते हैं ना, तब परमेश्वर की शांति।
हाँ तब मतलब उसके ऊपर कुछ है ना। तो जब आप अपने अपने प्रार्थना विषयों को आप परमेश्वर के सम्मुख हर एक विषय को जब आप लेके आना, जब आप सीख जाते हो, है ना, जब आप उतने निर्भर हो ना, क्यों हम हर विषय को यीशु के सामने लेके आना चाहिए, क्योंकि हम उतने निर्भर होने चाहिए हमें यीशु के ऊपर, है ना। मैं 100 काम कर लूंगा, एक जो मुझसे नहीं हो रहा, चलो वो मैं थोड़ा सा पहुंच लगा लेता हूँ, है ना, स्वर्ग में, वो नहीं, हर एक विषय के लिए, इसलिए इसमें लिखा होगा हर एक बात को, है ना, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाओ ना, हर एक विषय को आप लेके आ सकते हो। और उसके लिए मैं आपको एंकरेज करना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के आधार पर, है ना। कोलोसियो 4 का 2 हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कोलोसियो कोलोसियो 4 4 का 2, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसी में जागृत रहो, है ना। अगेन हमको प्रार्थना सिर्फ करने के लिए नहीं, बट उसमें लगे रहने के लिए, मतलब ऐसे एक भाव में जीने के लिए ना, है ना, ऐसे एक स्वभाव उत्पन्न करने के विषय में है कि जब हर बात में हम प्रार्थना कर सकते हैं, हर चीज के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। देखो आपके लिए कितना इंकरेजिंग है ना, कि हम कुछ चीजों के लिए नहीं, हम हर बातों के लिए हम परमेश्वर से मदद मांग सकते हैं, है ना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह में जो सबसे प्रभावशाली लोग हैं ना, सबसे वीक लोग हैं। उसलिए मैं भी वीक ही रहना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब मुझे अपने पर भरोसा हो गया ना, क्या हो जाएगा, मैं कमजोर हो गया हूँ, क्योंकि फिर मुझे परमेश्वर की, है ना, शक्ति की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद में कुछ हो गया, है ना। इसलिए जब क्या परमेश्वर ने पौलुस को क्या बताया कि तेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, नो, है ना, बहुतायी से आती है ना। जब शक्तिशाली हम अपने आप को मान रहे हैं, तो परमेश्वर से शक्ति और मदद की तो हमें जरूरत भी नहीं, है ना, होगी, हमें ऐसा लगेगा। बट जब हम ये समझ जाएंगे कि यीशु ने जो बोला यूहन्ना की किताब 15 अध्याय में कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, हमारे लिए कितना बड़ा एक एक थप्पड़ है ना। हमको लगता है यीशु के बिना हम कुछ कुछ चीजें तो हम यीशु के बिना भी कर सकते हैं, हमें ऐसे लगता होगा, बट यीशु बोल रहा तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। जब उस स्वभाव को अपने अंदर आने देते हैं और उस समझ में जब हम चलते हैं कि हाँ यीशु के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो यीशु में हम निर्धारित होने लगते हो, है ना। यूहन्ना 15 का 15, सॉरी 15 का 5, मैं दाख लेता हूँ तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर पा सकते हो, है ना। तो यीशु में हमें बने रहने की हमें बहुत 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 ज्यादा जरूरी है ना। याकूब की किताब 4 का 3 भी हम लोग पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। याकूब 4 का 3, उसमें ऐसे लिखा है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो, है ना। हम भी किसी मीटिंग मीटिंग में सब जाते हैं, तो हम क्या प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे भी इस्तेमाल कर अपने राम की महिमा के लिए, बट मन में क्या चल रहा है, मुझे भी इस्तेमाल कर ताकि अगले स्टेज में मैं खड़ा हूँ, है ना, लोग जाने मैं कितना अच्छा हूँ, है ना। हाँ परमेश्वर मुझे ये नौकरी दे दे, अगर मुझे ये नौकरी मिल गई तो मैं आपके राज्य के लिए मैं मदद कर पाऊंगा। बट मन में क्या चल रहा है, ये दे दे क्योंकि पड़ोस वाले शर्मा जी को मुझे दिखाना है, यीशु के पीछे आके देखो कितना फायदा हुआ है मुझे, है ना। मेरे प्रियो, हमें गलत रीजन से अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर तो देने ही नहीं वाला, कोई भी चीज हो, है ना। बट अगर सोच सही है, अगर आपकी इच्छा, अगर परमेश्वर की इच्छा को मद्देनजर रखते हुए अगर की गई हुई हर प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको बाइबल बता रहा हूँ, मैंने तो आपको बाइबल ही पढ़ा रहा हूँ, है ना। पहले एक शुरुआत के समय में आपको एक्सप्लेन कर रहा था, अब तो मैं आपको डायरेक्ट वचन पढ़ा रहा हूँ ताकि आप उसमें देख सको, है ना। पहला तेस्सलोनियो 5 का 17 हम लोग पढ़ेंगे, पहला तेस्सलोनियो 5 का 17। इसलिए किसी गलत सोच से प्रार्थना ना करो, अगर आप करोगे आपको नहीं मिलेगा, है ना। बट अच्छे अच्छे चीज से परमेश्वर की महिमा के लिए आप परमेश्वर से आप मांगो, ठीक है। पहला तेस्सलोनियो 5 का 17, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि आप प्रार्थना का समय निकालो, आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, रात का समय है या सुबह का है ना। तो और मैंने बताया था कि मैं रात को ही मैं प्रार्थना ज्यादा कर पाता हूँ, ठीक है।
सुबह पूरा टाइम मैंने तो बाइबल पढ़ रहा हूँ, नहीं तो प्रिपेयर कर रहा हूँ, नहीं तो प्रार्थना में बैठा हूँ, है ना। तो जब मैं रात को जब मैं बैठा करता था इंडिया में, यहाँ पे तो ऐसा वाला वो नहीं है कि चौकीदार चलते हुए जा रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं है। बट जब इंडिया में बैठा करता था तो वहाँ पे चौकीदार ऐसे क्या लाठी रोड पे ऐसे मारते हुए चिल्ला के जाता था, जागते रहो। ठीक है। तो एक मसीही व्यक्ति भी वैसा होना चाहिए। वो प्रार्थना में इतना लीन होना चाहिए कि हर जगह वो प्रार्थना वो करे, है ना। मैंने आपको फिर से क्या बताया, प्रार्थना शो ऑफ नहीं है। प्रार्थना कुछ क्या क्या लुभावनी बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करके परमेश्वर को इम्प्रेस करना नहीं है। बट प्रार्थना क्या है, हमारे हृदय से निकली हुई वाली वो क्या वो सरल बातें हैं कि जो हम परमेश्वर से जो हम शेयर कर रहे हैं, परमेश्वर से मदद मांग रहे हैं, परमेश्वर से हम लोग गाइडेंस मांग रहे हैं। एट द सेम टाइम प्रार्थना इतना खतरनाक एक सेवकाई है कि आप खत्म हो जाओगे, आप थक जाओगे आप, क्योंकि कोई नहीं देख रहा आपको, आपके शरीर उसके विपरीत में हमेशा रहता है। प्रार्थना आपको करने नहीं देगा क्योंकि शरीर को कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है ना। बाकी हर एक सेवकाई दूसरा व्यक्ति तो देख रहा है ना। इवन जब मैं अभी बाइबल सिखा रहा हूँ, ये तो आप देख रहे हो ना। बट जब जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आप में से कोई तो देख नहीं रहा है, आप लोग मेरे साथ थोड़ी ना हो प्रार्थना में, है ना। बट वो सेवकाई है जो परमेश्वर चाहता है कि हम एकांत में हम परमेश्वर के साथ जो हम प्राप्त करते हैं वो लोगों के बीच में आके बांटे, है ना। जो प्रार्थना नहीं करता वो सेवकाई ना करे, मैं तो ये खुलेआम बोलता हूँ ना। अगर आप प्रार्थना में यीशु के साथ अगर नहीं बैठ सकते तो यीशु के लोगों के बीच में आके कुछ बोलने की आपको जरूरत आपको लगनी भी नहीं चाहिए, है ना। आपको यीशु से प्राप्त करना है। जैसे पौलुस ने बोला, मैंने यीशु से जो प्राप्त किया वो मैं तुम्हें बताता हूँ, है ना। वो प्रभु भोज के विषय में बता रहा था, है ना। बट हर एक चीज उसने यीशु से प्राप्त की, यीशु से कभी मिला भी नहीं, बट यीशु से उसने प्राप्त किया और उसने लोगों को बताया। तो इसीलिए मैंने आपको अभी ये वचन पढ़वाया, हर समय प्रार्थना में लगे रहो, है ना। इंग्लिश में ऐसे प्रे एट ऑल टाइम्स, हर समय, है ना। छोटी प्रार्थना, बड़ी प्रार्थना, मोटी प्रार्थना, लंबी प्रार्थना, है ना, ये सब क्या आप कर सकते हो समय के अनुसार, है ना। समय निकाल के प्रार्थना करने के लिए आपको समय मिल रहा है, निकाल के प्रार्थना करो ना। अगर आप रोड पे चल रहे हो, आप अपने काम की ओर जा रहे हो, है ना, आप गाड़ी चला रहे हो, तो आप मन में आप प्रार्थना कर सकते हो, है ना। आंख बंद करके मत करना, बस यही है। हाँ, मतलब आई होप आपको समझ आ गया, है ना। हमेशा एक प्रार्थना के भाव में रहो, है ना। प्रार्थना के बोध में रहो, प्रभु यीशु से बात करो। आपको पता है, मैं जब भी मैं रोड पे यहाँ पे भी मैं चलने निकलता हूँ, मैं इस हमारे शहर में, तो मैं प्रार्थना करते हुए मैं चलता हूँ। सो क्यों? क्योंकि बाइबल हमें सिखाता है हम हर समय हम प्रार्थना कर सकते हैं। किसी को दिखाने के लिए आप नहीं करना, है ना। यीशु का वो वचन आपके खिलाफ हो जाएगा फिर, है ना। उन ढोंगी लोगों की तरह मत बनो जो, है ना, जो गली नुक्कड़ में खड़े होके प्रार्थना करते हैं ताकि हर कोई उसकी सुने, है ना। उनको तो सेत में दिया गया है, यीशु ने बोला है। वो नहीं बोल रहा है, मैं बोलो हृदय में प्रार्थना के भाव में चलो, है ना। इस शहर के लिए प्रार्थना करो ना, लोगों के लिए बिछवाई करो, परमेश्वर ये लोग आपको जानने पाए, है ना, इनके हृदय खुलने पाए, ये पाप से मन फिराने पाए, मतलब आपको आइडिया मिल रहा है ना। अब मैं आपको जस्ट दो वचन और मैं आपको पढ़ा के मैं जस्ट आज के बाइबल स्टडी को रोकना चाहता हूँ। रोमियो 8 का 34 जरा हम पढ़ेंगे। रोमी की किताब 8 का 34। रोमियो 8वां अध्याय में अलग से एक बाइबल स्टडी लूंगा, ठीक है, इसलिए आप चिंता ना करें। मैंने एक बार रोमियो 8 वाला चैप्टर लिया था 6 महीने के लिए, बट मैं कोशिश करूंगा आपको दो दो क्लास में रोमियो 8 खत्म करूं। रोमियो 8 का 34, ठीक है। इसमें ऐसे लिखा है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वो है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। देखो यीशु मसीह आज भी सेवकाई कर रहे हैं, है ना। कौन सी सेवकाई कर रहे हैं? बिछुआई, हमारे लिए बिछुआई कर रहे हो, आज भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रियो। तो हम अगर उनके फॉलोअर्स हैं, उनके विश्वास करने वाले, उनके चेले हैं, तो हमें भी वही करना चाहिए जो हमारा क्या स्वामी कर रहा है ना। तो मैंने क्यों बताया आपको कि प्रार्थना परमेश्वर के हृदय के बहुत नजदीक है, क्योंकि यीशु मसीह का पूरा जिंदगी में हम वही देखते हैं, है ना। पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना में अगुवाई करता है और खुद आहे भर भर कर हमारे लिए विनती करता है ना, पवित्र आत्मा। और परमेश्वर
एशिया की किताब में बताता है कि मैंने पूरे शहर में देखा बट मुझे एक व्यक्ति नहीं मिला जो बिछवाई करे, है ना। देखो, मतलब परमेश्वर ढूंढ रहा है कि कौन प्रार्थना करेगा, कौन लोगों के लिए रोएगा, है ना। तो एक एक वचन मैं आपके ध्यान में लेके आना चाहता हूँ। प्रेरितों का काम 7 का 7वां अध्याय 60वां वचन। प्रेरितों का काम 7वां अध्याय 60वां वचन। Acts chapter 7 verse 60। पर लिखा है, फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, प्रभु ये पाप उन पर मत लगा, और ये कहकर सो गया, और शाऊल उसके वध में सहमत था। स्टीफन ने ये कहाँ से सीखा? अपने विरोधियों को। मैं जस्ट आपको ये बात बोलकर मैं रोकना चाहता हूँ आज की बाइबल स्टडी को। देखो, पत्थर पड़ रहे हैं, पत्थर, वो भी ऐसे तराशे हुए पत्थर नहीं कि आपको कम लगे, है ना, नुकीले वाले पत्थर। इसलिए पढ़ रहे हैं, आपने गलत किया नहीं। आप यीशु का प्रचार कर रहे थे, आप वचन से लोगों को दिखा रहे थे कैसे वो पवित्र आत्मा के विपरीत हमेशा रहे हैं, है ना। उसने यही चिल्लाया ना, पूरा उनको बाइबल स्टडी उनको करा के क्या बोला कि तुम अपने बाप दादाओं की तरह हो, हमेशा पवित्र आत्मा के विरोध में ही रहे हो, है ना। और तुमने यीशु को तुमने मार दिया, बट परमेश्वर ने उसको जिंदा किया, और उसको क्या उद्धारक के रूप में बनाया। ये सारी बातें उन्होंने सुना तो उन्होंने अपने कान को ऐसे बांध दिया, है ना। और उसको शहर के बाहर ले गए और पथराव कर रहे हैं। पथराव के वक्त क्या करना चाहिए? एक प्रेयर, परमेश्वर इनके ऊपर आग निकाल, है ना। बट स्टीफन, एक ही प्रचार का मौका मिला है उसको, ठीक है। बाकी वो लोगों को डिबेट कर रहा, और वो परमेश्वर के वचन एक्सप्लेन कर रहा था, बट प्रचार के रूप में, ठीक है। बट वही प्रचार उसका आखिरी प्रचार बना। जब पत्थर पड़ रहे हैं, वो क्या बोल रहा है कि ये परमेश्वर, इनको क्षमा कर। कहाँ से सीखा है उसने? उसने अपने स्वामी से सीखा है, जिसके दोनों हाथों में कील लगे हुए थे, दोनों पैरों में कील लगे थे, पूरा शरीर रौंद दिया गया था, दाढ़ी खींच लिया गया था, मुंह पे थूपा गया था, सर पे कांटों का मुकुट था, और लोग धिक्कार के बोल भी रहे थे, अगर तू परमेश्वर का तू पुत्र है, तू नीचे आ जा, हम विश्वास कर लेंगे तुझे, है ना। और यीशु वहां पे पड़ा पड़ा क्या बोल रहा है, क्या प्रार्थना कर रहा है? हे पिता, इनको तू माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, है ना। तो जैसा स्वामी वैसा चेला। यीशु ने भी क्या बोला, है ना, एक चेले के लिए अच्छा क्या है कि वो अपने स्वामी जैसा बने। एक समय में हम मसीह लोग भी ऐसे ही थे, हम जब सताए जाते थे, हम धरने पे नहीं बैठते थे, हम प्रार्थना करते थे, परमेश्वर उनको माफ करें, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, है ना। जंतर मंतर नहीं जाके हल्ला बोल नहीं करते थे, है ना। बट आज हम किस तरीके से हम हो गए हैं ना। मैं तो ऐसे वीडियोस भी मैंने देखे हैं, मसीह लोग, मसीह लीडर्स के वहाँ के, जो बोलते हैं भाई तू मुझे छू के दिखा, तुझे बताऊंगा, है ना। ऐसे धमकी देने वाले लोगों का भी देखा है, चश्मा पहन के आते हैं, शायद आपको समझ आ गया मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, है ना। मतलब यीशु और यीशु के चेले सहते थे, हम लोग सह नहीं सकते। हम बोलते हैं हमारे पास राइट्स है, हमारे पास ये है, बट मेरे प्रियो, हम ऐसे परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर इन्हें तो माफ कर, है ना। और ये वो क्यों कर पाए? क्योंकि यीशु ने वो सिखाया, यीशु ने वो करा, ठीक है। बट मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूँ? जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि प्रार्थना कितना इंपॉर्टेंट है। पत्थर पड़ते वक्त भी वो प्रार्थना कर रहा है ना। जस्ट ये समझाने के लिए आपको बताया था। बट आपको एक पूरा एक पिक्चर दिया जस्ट मैंने। तो हर समय हम प्रार्थना में बने रहे, अपने विरोधियों के विपरीत प्रार्थना ना करें, उनके लिए प्रार्थना करें, है ना। अपने शहर के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। सिर्फ अपने लिए सांसारिक बातें परमेश्वर से हासिल करने के लिए वो प्रार्थना, उन सारी चीजों को हटाकर आत्मिक बातों के लिए प्रार्थना करें, है ना। अ, लोग यीशु को जाने बिना नरक जा रहे हैं, है ना। हमारे रिश्तेदार लोग, है ना, यीशु को जाने बिना वो
वो भटक रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। जब आप इस बातों को समझ जाओगे, आप कभी नहीं बोलोगे मेरे पास टॉपिक नहीं है भैया। मैं आप कैसे घंटों बैठ रहे हो भैया प्रार्थना में, मैं तो 5 मिनट में खत्म हो जाता है। आप कभी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आपको समझ आएगा इतने सारे विषय हैं हमें प्रार्थना करने के, है ना। तो मैं विश्वास करता हूँ आप सबको समझ आया है, और हमें एक दूसरे के लिए हमें प्रार्थना करना है, ठीक है। और हमें प्रार्थना में बढ़ते रहना है। मैं एक बार जरा प्रार्थना करना चाहता हूँ आप सबके लिए, और हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे हम आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर, आपने जो हमें ये मौका दिया है कि परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति में कभी भी हम आकर हम विषयों को रख के हम प्रार्थना कर सकते हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड, हम में से कोई भी श्रेष्ठ नहीं, हम में से कोई भी बड़ा नहीं है, बट लॉर्ड आप है बड़े, जो हमारे अंदर है, और जिन्होंने हमें ये पदवी दी है कि हम आपको पिता कह सके। पिता, हमारे प्रार्थना जीवन को बदल, ये वचन जो हमने सुने हैं वो हमारे जीवन में आशीष का कारण बने। जब वो सताए जाते हैं, परमेश्वर आपने हमें सहने के लिए सिखाया है। परमेश्वर, आप हमें सहते हुए, आप हमें उस बोध में आप चलना सिखाइए कि हम आपके लिए सह रहे हैं, और ये एक बहुत बड़े आदर की बात है। परमेश्वर, इस क्षण हमारे हमारे देश में परमेश्वर कितने लोग सताए जा रहे हैं, कितने लोग जेल में हैं, उन सबको हम याद करते हैं परमेश्वर। और उन सबको आप हिम्मत दे, वो कोई भी विश्वास में पीछे ना होने पाए। उनके परिवारों को आप आसरा दीजिए परमेश्वर, उनकी ज़रूरतों को आप पूरा करें परमेश्वर। हम उनके उनके उस परिस्थिति को हम कभी समझ नहीं सकते, बट परमेश्वर, हम एक अच्छे एक मन से उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम एक साथ मिलकर हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवनों में आप कार्य करें परमेश्वर। आपने हमें बाइबल सीखने का मौका दिया, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। और हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे, हम परमेश्वर के भय के विषय में सीखेंगे। हम अगले टॉपिक में हम लोग फ्राइडे को, आप सब जुड़िएगा और लोगों को आप लेके आइए। ये सब प्राथमिक शिक्षाएं हैं, फिर हम लोग और गहरी बातों में हम जाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। जय मसीह।